अस्सलाम वालेकुम। आज जो मेरी गेस्ट है मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किन वर्ड्स से उन्हें डिस्क्राइब करूँ। शी इज़ एन आइकॉन, शी इज़ अ वेटरन एक्ट्रेस, शी इज़ एक्सट्रीमली वेल लव्ड और वी आर वेरी लकी टू हैव हर। पाकिस्तान इज़ लकी टू हैव हर एंड आई एम लकी टू बी इंटरव्यूइंग हर टुडे। थैंक यू, इट्स माय लकी डे बुशरा अंसारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइकॉन कुछ कुछ पॉपकॉर्न से नहीं मिलता जुलता। नहीं, लेकिन आप आइकॉन हैं, आप मानती हैं। लोग पता आपको नहीं, कहते हैं ये वर्ड आपके साथ बहुत यूज होता है। प्यार से कहने लगे हैं लोग, लेजेंड, आइकॉन। आई थिंक दिस इज लिविंग लेजेंड है ना। लिविंग लेजेंड लग रही है, लिविंग ही रह जाऊं बस। नहीं नहीं, बट आई फील गुड एंड आई फील ऑनर्ड व्हेन बिकॉज पीपल लव मी। सो ये लफ्ज उन्होंने इजाद कर लिए। हाँ, लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप ये भी है ना कि हर एज मेरे ख्याल से आपसे कनेक्ट करती है। आई मीन हम कब से आपका काम देख रहे हैं, छोटे थे तब भी देखते थे, अभी भी देख रहे हैं, मुख्तलिफ आपके कलर्स हमें नजर आते रहते हैं। आपने कभी ब्रेक नहीं दी? हाँ, शुक्र है अल्लाह का नहीं ली। और ब्रेक किस तरह ली कि किसी को पता नहीं चला। ब्रेक्स इस तरह की थी कि चलते चलते ज़ाहिर है कि फैमिली लाइफ थी, बच्चे भी थे, उनके एग्ज़ाम भी थे, उनकी स्कूल एक्टिविटीज़ भी थी, फिर ट्रैवलिंग भी थी। लेकिन एक्चुअली जब हम काम करते थे ना पीटीवी में, तो तब हम काम बहुत स्लो एंड स्टेडी करते थे। ऐसे नहीं था, इतना सारा काम थोड़ी था। तो हम उसमें से चूज़ करते थे कब कर सकते हैं कब नहीं। बट आई थिंक ये हुआ कि मैं पीटीवी के हर इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स में, हर इम्पोर्टेंट शो में, हर इवेंट में, ईद के ड्रामे में मौजूद होती थी। सो लगा लोगों को कि मैंने बहुत ज़्यादा काम किया, जबकि मैंने पीटीवी में अगर 20-22 साल काम किया होगा तो मैंने हार्डली 6 सीरियल किए। लेकिन मेजर वाले हाँ, अच्छे वाले किए जो मशहूर हुए। फिर मैंने कोई 10-12 शोज़ में गाया, 15 शोज़ में गाया। फिर मैंने अवार्ड शोज़ कंडक्ट किए, फिर मैंने होस्ट किए। सो जो भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होते थे जो कि नज़र में आते थे, मैं उसमें होती थी। तो वो इस वजह से लगा कि मैंने बहुत लंबा चौड़ा काम किया। बट साथ साथ साइड बाय साइड हाउसवाइफ की जॉब भी चल रही थी, अम्मा की जॉब भी चल रही थी। सो काम तो किया और शुक्र है कि ब्रेक इस तरह ली कि वो ब्रेक ना लगी। हाँ, और अभी भी अवार्ड शो पे आप होंगी। मेन वाले 1-2 ड्रामे ऐसे होंगे हर साल के जिनमें आप हमें नजर आएंगी, जो कुछ है आपका कोई मैजिक टच है, वो ड्रामा बहुत बड़ा हिट हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं कहना भाई, कुछ माशाअल्लाह लगा कुछ आसमान पे चला जाता तो फिर कुछ ज़मीन पे भी आ जाता है कभी कभी। इट्स नॉट दैट, वो टीम पे होता है। और कभी ज़्यादा नहीं करती हूँ, मतलब साल में एक आधी करती हूँ। इस दफ़ा ही मैंने 2 कर लिए, एक दफ़ा और भी मैंने 2 कर लिए थे। तो एक रेगुलर जो लूप बना होता है ना लोगों का काम करने का, वो मेरा उतना नहीं है, बिकॉज मैं बाहर भी कुछ करती हूँ जाके। आपकी ट्रैवलिंग भी बहुत होती ट्रैवलिंग है, उसमें भी मैं जाके काम करती हूँ। उसमें मैंने जैसे मैं इवेंट्स करती हूँ, शोज़ करती हूँ, मुख्तलिफ हॉस्पिटल के साथ ज़्यादा फंड रेजर्स अब मैं पिछले 25 साल से ज़्यादा करने लगी हूँ। टिकट वाले कभी कभी करती हूँ। आई मीन जैसे कोई NED का कोई एनुअल फंक्शन था न्यू जर्सी में, वो भी कर लेती हूँ। सो मेरी एक ऑडियंस है अब्रॉड, अमेरिका में, पिछले 40 ईयर्स की। फिर मैंने अभी इतना कुछ इसको पब्लिसाइज नहीं किया, लेकिन मैंने लास्ट नवंबर में एक कनेडियन सीरीज़ में भी काम किया, जो कि सिखों और कनेडियंस का एक साथ वेंचर था। अब वो ऑन एयर है ओमनी चैनल पे, जो कि आ गया। नॉर्थ हॉलीवुड कहलाता है। अच्छा, तो वो मैंने किया है। सो मैं कुछ ना कुछ वहाँ जाती हूँ तो क्या काम वो ऑन एयर है? वो है, लेकिन मुझे ये अभी मुझे खुद ही नहीं कनेक्ट करना आ रहा ओमनी चैनल को कैसे कनेक्ट करते हैं। तो आपने खुद ही नहीं देखा और आपने इसीलिए कुछ इसके बारे में किसी को बताया नहीं, मैंने बताया भी नहीं, क्योंकि जब तक प्रमोशन शुरू नहीं हुई तो उन्होंने भी कहा था कि मत करना। और मैंने कुछ फेसबुक पे, इंस्टा पे भी कुछ इतना ख़ास नहीं लगाया। लेकिन अब मैं उनसे कह रही हूँ कि मुझे लिंक भेजें। लेकिन वो पीपल, आई थिंक दे हैव वो जो डब्बे होते हैं लोगों के पास, सब कुछ ही होता है उसमें, तो बाहर के लोग तो आराम से देख ही लेते हैं। हमें तो पता ही नहीं है। हाँ ना, तो पता नहीं यहाँ पे भी लोगों ने लगाए हुए बॉक्सेस। मेरे पास तो कुछ खास नहीं है, एक नेटफ्लिक्स है और एक बस जो भी अपने हमारे चैनल्स हैं। बट मैंने अभी इनको कहा है, बड़े प्यारे, बहुत मोहब्बत के, गोरे थे। और सिख भी जो थे वो भी गोरे ही थे, क्योंकि जो डायरेक्टर थी हमारी, 2-3 डायरेक्टर्स थी। 6 एपिसोड की वो सीरीज़ है, सीरियल ही है कहना चाहिए, बट कॉमिक है मज़े की। तो उसमें सिख फैमिली है, तो उसका नाम है आर बिग पंजाबी फैमिली। अच्छा, तो उसमें मॉम है? हाँ, मम्मी जी और कुछ पंजाबी और कुछ अंग्रेज़ी मिला जुला है। बट इट्स अ गुड लाइट हार्टेड। सामा चौधरी टाइप? थोड़ी सी साइमा चौधरी भी है, लेकिन उनको कुछ साइमा चौधरी का पता नहीं था। अच्छा, क्योंकि उनके सिखों वाली पंजाबी थी और उन्होंने ये देखा हुआ था कि भाई ये कोई पाकिस्तान की पता नहीं कौन ही है। सो उन्होंने रास्ते में से पकड़ लिया उन्होंने मुझे, तो बड़ा अच्छा रहा। लेकिन बार उसको मैं ओवर पब्लिसाइज नहीं करती हूँ। ठीक है।
क्यों वो पता नहीं, लोग पब्लिसाइज तो नहीं बहुत कुछ करते? कहते हैं हमने ये किया, हमने वो हाँ, किया। ये बहुत मैं समझती हूँ, एक्साइटिंग बात है। पता नहीं शुरू की बात, शुरू से मेरे माइंड में एक बात है, लेट पीपल से अबाउट यू, खुद से नहीं बातें करनी चाहिए लेकिन ये अपने वाला बारे तो हम देख नहीं पाएंगे ना, तो आप नहीं, मैं हमें इसलिए बता रही हूँ, बताएंगे। अब मैं इसलिए बता रही हूँ, तो वो रिलीज हो गया, और दूसरी ये कि जो लोग भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं वो देख सकते हैं। ओमनी चैनल है Omni जिसको channel, वो अच्छा। उनका कहना है कि नॉर्थ हॉलीवुड में आता है वो, इट्स अ काइंड ऑफ पार्ट ऑफ मे बी हॉलीवुड, ओके, एंड इट्स अ कैनेडियन प्रोडक्शन। कैनेडियन प्रोडक्शन। सो उन्होंने फिर मुझसे वो अच्छा, वैसे आज हम जिस चीज़ के लिए हम मिले हैं उसकी तो बात मैं कर लूँ। आप स्टैंड अप कॉमेडी करने वाली हैं, वन मैन शो कॉल्ड मलका तबस्सुम, कॉपी कैट्स प्रोडक्शंस के साथ। बहुत एक्साइटिंग कॉन्सेप्ट है। जब मुझे आपके प्रोड्यूसर दावर महमूद ने बताया तो मैंने कहा कि ये किसी ने पहले कभी सोचा कैसे नहीं, हाउ इज़ दिस पॉसिबल। एंड थोड़ा सा मुझे मुश्किल भी लगा कि क्या आप 1 घंटा खड़ी हो जाएंगी हर दिन में 2 बार, दिन में 3 बार? आर यू रेडी फॉर इट? 3 बार तो नहीं, किसी दिन वीकेंड पे 2 बार। 2 बार। और पहले कराची, फिर कुछ ब्रेक के बाद लाहौर, इस्लामाबाद, पूरा टूर इसमें प्लान है। आप को स्टैंड अप कॉमेडी अच्छी लगती है? एक्चुअली इसको मैं स्टैंड अप कॉमेडी कहना नहीं चाहती, अच्छा। और अब मैं इसको कहूँगी हलाल स्टैंड अप कॉमेडी क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी जो हमने नाम सुना तो वो बाहर जो हो रहा था वो तो हमारी पुश्तों में कोई नहीं कर सकता था। अच्छा, फिर इंडिया में भी देखा तो इंडिया में भी ऐसा ही था कि फ्रीडम बहुत ज़्यादा है ना हर चीज़ की, तो आपके जोक्स हलाल होंगे बाहर हमारे जोक्स या हमारी गपशप या हमारी एंटरटेनमेंट या हमारा जो भी जिंदगी गुजरी है, लोगों को पता है, वॉट एवर, आई मीन the way I been entertaining people from last 45 years. So people won't expect me to go, I mean, out of that boundary, जो कि हमारी है। हम मज़हब पे मजाक नहीं करते, हम सेक्सुअलिटी पे मजाक नहीं करते, और नहीं किया मैं तो नहीं करती ना, मतलब लोगों को पता है। और अब तो हम सियासत पे भी मजाक नहीं कर सकते, और तो हम और भी बहुत सी चीज़ों पे मजाक नहीं कर सकते, तो फिर मैं हम ये सोच रही थी, है ना। हाँ। लेकिन ये कि ओवरऑल मुझे लगता है कि मैं एक घंटा जब उस लोगों के बीच में हुई तो इंशाल्लाह लोगों को मज़ा आएगा। बस अब मैं और कुछ क्लेम करना नहीं चाहती। अच्छा, ये जो आप कह रही हैं बाउंड्रीज हैं पाकिस्तान में, आप भी उन्हीं बाउंड्रीज के अंदर मजाक करने में कंफर्टेबल है पर्सनली? नहीं, जाहिर है ना, क्योंकि मैं तो, मेरा जो रिकॉर्ड चेक करे ना, मेरा पोर्टफोलियो चेक करे ना, मैं तो कभी किसी को गाली भी नहीं दी, किसी को हमने स्क्रीन पे ये भी नहीं कहा कि फला जो है वो गधे का बच्चा है। मतलब ये छोटी गाली बता रही हूँ, गधा तो बेचारा मासूम जानवर है। ये इससे बड़ी, इसको आप बड़ी समझ लेना, बहुत सारी को गंदी बात समझ ले। तो ये हमने तो इतना भी कभी नहीं कहा। हमारे यहाँ तो एक बेसिक लेवल की ओवरऑल हमारी सोसाइटी में कुछ नॉर्म्स है ना, बैठने का भी ये तरीका है, बात करने का भी कोई अंदाज है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने का भी अंदाज है, तो उसके अंदर रह के कॉमिक काम अच्छा। करना। लेकिन कॉमेडी, ये मैंने दावर से भी एक बार डिस्कस किया था, कॉमेडी काफ़ी मुश्किल हो गई है आजकल। जी। हम पॉलिटिकली करेक्ट बहुत हो गए, हम मोटे को मोटा भी नहीं कह सकते, रंग पे मजाक नहीं कर सकते। बहुत से मजाक जो एक नॉर्मल हमारी बातचीत का हिस्सा होते थे, हंसी मजाक होता था, वो अब गलत समझे जाते, इनसेंसिटिव समझे देखिए, वो जाते। गलत है। अच्छा, मेरे बचपन में जो कॉमेडी होती थी फिल्मों में, एक बहुत ही मोटी और सांवली, काली भी नहीं कहूँगी, बहुत, उनका नाम था टुनटुन। अच्छा, वो हमारे बचपन में एक फिल्म होती थी, पता नहीं कौन सी वाली, तो जब वो चलती थी या बोलती थी तो लोग हंसते थे क्योंकि वो बेचारी फनी लुकिंग थी। हाँ, लेकिन ये बॉडी शेमिंग हो ठीक गई है ना। अब वो बेचारी को काम इसलिए मिलता था। फिर नन्ना थे हमारे, कितने बड़े स्टार थे, इतने क्यूट से थे, चूँकि वो मोटे थे इसलिए वो, जब वो दुबले हो गए तो वो हीरो बन गए। इसी तरह और भी कोई थे, खालिद सलीम, मोटा ही उन्होंने अपना नाम के आगे लगा लिया था। सो दीज वर द क्राइटेरियाज टू मेक पीपल लाफ। हम जब कर रहे थे तो हमारे पास हंसाने के लिए ये बॉडी नहीं थी, ना रंग था, ना क्यूट शक्ल थी कि मैं उस तरह से एक बबली सी लुकिंग होती तो कोई हंस पड़ता। सो टेलीविज़न की कॉमेडी जो है उसके अंदर एक अलग तरह का फिनेस भी था। और फिर भी अगर आप किसी का हाथ टूटा हुआ है उसको आप टुंडा कह दें तो ये अच्छी बात तो नहीं है। नहीं, इसमें हंसना तो बहुत ही बुरी बात है। हाँ, बुरी बात। अगर एक किसी की टांग में इशू है, हम कितनी तमीज से स्पेशल लोगों को स्पेशल कहते हैं। हम अगर कह दें ये फलाना आया था, वो लंगड़ा आया था, इनसेंसिटिव। हाँ, तो ये हमारी मतलब है कि ये उस वक्त भी गलत था जब उनका लोग मजाक उड़ाते थे, फलाने की शक्ल गधे जैसी है, फलाने की शक्ल घोड़े जैसी है, ऐसे कर देते ना। सही है। बहुत ही शैलो किस्म का वो कॉमिक हाँ, है भी बिल्कुल ही। हाँ, क्रूड जोक्स है, क्रूड जोक्स है ना, जो आप दूसरे को रिलेट कर दे कि वो, तो ये तो वैसे भी आपकी, अगर आप थोड़े से सेंसिबल हैं तो आपकी अकल से ये मैच नहीं करते।
तो फिर हमारे ज़माने में या हमसे थोड़ा सा पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन जिनका वो तालीम में बालगा था, ठीक है, वो कॉमेडी आई। फिर उसके बाद लहरी साहब जुमले की कॉमेडी करते थे, वो क्या पक्का मुंह करके जुमला बोलते थे। फिर अनवर साहब, फिर उससे पहले फारूक कैसर साहब पपेट से करवाते थे मजाक, हैगा मौजूद हैगा या बदतमीज खद्दर की कमीज चल यहाँ से, वो इस तरह की बातें। तो वो कॉमेडी जो है उसके साथ मेरा ज़ाहिर है सफ़र शुरू हुआ। फिर अनवर साहब के साथ हुआ, फिर इवन साइमा चौधरी में भी जहाँ कहीं एक आध जगह वासे ने लिख दिया था कि जूती उठा के मारती हूँ, मैंने कहा मैंने जूती नहीं मारनी। अच्छा, मैं जूती स्क्रीन पे नहीं मार सकती, चाहे अपने बेटे को मारूं। मैं वैसे कहती थी लाओ जूती, बस इतना ही बहुत था। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको अपने साथ रखनी पड़ती हैं, रखनी चाहिए। लेकिन फिर मैंने देखा दुनिया में तो जो कॉमेडी हो रही है बाहर, इंडिया में, वेस्ट में, वो तो सब बहुत ही फिर सब चीज़ों पे नाम ले लेते हैं। और गाली देना तो अब मुहावरा बन गया है, उसका कोई मतलब नहीं है, किसी को पता ही नहीं चलता। वो शॉक वैल्यू के लिए शायद ऐड करते हैं। टेंशन मिलती है इससे, हंसी आती है, गंदी बात से मुझे नहीं समझ आती। अच्छा, आपने भी स्क्रिप्ट खुद लिखी है? हाँ, खुद ही बनाई, खुद ही चीज़ें बनाई। और ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मैं पहले ना मैं उसमें बिजली बनूंगी, ना मैं उसमें यही मैं साइमा पूछने चौधरी वाली थी, बनूंगी। क्या मैं 50-50 के कुछ एलिमेंट्स नहीं नहीं देखूंगी, नहीं, साइमा एक्चुअली चौधरी आई के एम कुछ ऑल एलिमेंट्स अलोन। उसमें देखिए लोग होते थे साथ, हाँ, या अनवर साहब के काम में मेरे साथ अनवर साहब मुइन होते थे, फुल। या और जगह पे एक्टर्स होते, तो आप मस्ती करते हैं, ये कुछ अलग सा है। अच्छा, कुछ अलग है, बस कैरेक्टर्स प्ले कर रही हूँ नहीं, डिफरेंट। मैं काफी गाना गाएंगी इधर पता उधर नहीं, क्या जाएंगी। पता गाना पड़े तो गाना सरप्राइज है, कुछ नहीं बताएंगी। नहीं, बस क्या बताओगे अब, वो बस गुफ्तगू करूंगी और मजा आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और ये बताएं, क्या आपको ये सोच के कुछ घबराहट हो रही है कि 1 घंटा हर दिन खड़े रहने में है, एक बहुत एनर्जी वाला काम है। और हमेशा जब भी मैंने स्टैंड अप कॉमेडी शो कोई भी देखा लाइव या टीवी पे, तो मैंने यही सोचा कि 1 घंटा खड़ा होना कितना मुश्किल है लाइव ऑडियंस इंटरेक्ट करते हुए। क्या ये आपको कंसर्न है? बहुत मुश्किल है। और मैं तो वैसे भी थिएटर के लिए, जब दावर मुझे 5 साल से एक स्क्रिप्ट लेके फिर रहे हैं मेरे पीछे, मैं नहीं करती इतने दिन, और मैं 6 महीने रिहर्सल नहीं कर सकती, जो कि ज़रूरी होती है। फिर ये एक्चुअली इसके लिए भी 2-2.5 साल से दावर मुझे कन्विंस कर रहे थे। फिर एक दिन उन्होंने एक बात कही कि ये एक नया एक्सपीरियंस है, और अगर आप ये नहीं करेंगी तो कोई भी नहीं कर सकता। अच्छा। So I thought about it for many days. Then I said, okay, मैंने काफ़ी काम कर लिया है, ड्रामे भी कर लिए हैं, अच्छे बुरे सब तरह के, ट्रैश भी किए हैं कुछ, और अच्छे वाले भी अल्लाह मैंने कुछ दिए थे। तो मैं अपने आप को एक मौका दे के देखती हूँ कि ये मैं करने जा रही हूँ, तो ये न्यू चैलेंज, न्यू एक्सपीरियंस। हाँ, मुझे चौंकाने का मज़ा आता है, तो लग रहा है ऐसा ही हो इस और दफ़ा। आपको चैलेंजेस भी अच्छे लगते हैं? सो आई थॉट चलो ठीक है। पहले तो मैं उसको कहा 2-3 दिन करके देखते हैं। उन्होंने कहा नहीं, वो जो फ्ला ब्रांड है या फ्ला स्पॉन्सर है वो कह रहे इतने दिन थे। तो पर हाँ, जहाँ तक 1 घंटा खड़े होने की बात है, वो तो ऐसा कोई इतना बड़ा इशू इसलिए नहीं है, अदरवाइज भी मतलब सिर्फ खड़े होना मुश्किल नहीं है। शूटिंग में भी हम लोग कई दफ़ा 2-2 घंटे खड़े होके आप कॉन्स्टेंटली परफॉर्म कर रही हैं, ऑडियंस से इंटरेक्ट कर रही हैं, कहीं भूल चूक नहीं हो सकती, आपने एक फ्लो रखनी है, ये तो है। इसके लिए हो रही है, बस कुछ प्रैक्टिस हो रही है, कुछ देख रहे हैं। अच्छा। और क्योंकि ये इतना एक स्पैन है जो आप स्टेज को देंगी, तो आपने टीवी प्रोजेक्ट्स भी मना किए होंगे, और ट्रैवलिंग 2 महीने से मैंने भी पता नहीं कितना नुकसान कर लिया है। मेरी इंडस हॉस्पिटल के साथ मैं बहुत सालों से हूँ, और वो नॉर्वे और उधर यूरोप की तरफ उनका एक ट्रिप बन रहा था, जो कि ज़ाहिर है 20-25 दिन का था। मैंने उनको भी जवाब दिया, और भी जो सीरियल्स कोई आ रहे होते हैं, या इस ईद के प्ले या फला, कुछ भी नहीं, सब छोड़ा हुआ है 2 महीने से। जब से मैं आई हूँ ना, वापस मैं आई थी अप्रैल के मिड में, तब से मैं सिर्फ इसको सोच रही हूँ, इसको समझ रही हूँ। बीच में फिर मुल्क की हालात भी ऐसे हो गए, मुझे लगा कि मुझे इस वक्त नहीं समझ आ रही मैं करूँ ना करूँ। फिर बहरहाल वो क्या कहूँ, वो स्टेबल है या क्या है। उसके बाद फिर ये साइक्लोन का डर पड़ गया, मैंने कहा हो बारिशें आ गई तो लोग कैसे कम्यूट करेंगे। हाँ, प्रैक्टिकल रीजन बाहर। अच्छा, हम लोग इतने मैटर ऑफ फैक्ट हो चुके हैं कि हर वक्त हम ये सोचते हैं ओ बारिश आ जाएगी, खड्डों में पानी आ जाएगा, सड़कें खुद ही नहीं है, अरे लोग कैसे आएंगे, लोगों को मुश्किल होगी, दावर आप 1 महीना आगे कर दो। और अल्लाह का शुक्र है बारिश ही नहीं आई, शुक्र अल्लाह। तो अब हमने कहा अच्छा अब करना है तो कर लें बस, तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। बारिश है और पॉलिटिक्स, ये तो पाकिस्तान करता रहता है। हाँ, दैट्स हाउ ही कन्विंस्ड मी, सेड मैं ये 12 साल से कर रहा हूँ,
कभी भी हालात स्टेबल नहीं होते, कभी कोई हड़ताल होती तो कभी कुछ होता है। मैं तो करता हूँ 100 शो। मैंने कहा है मैं तो ज़रा बहुत पर्टिकुलर हूँ कि चीज़ें ठीक से हो, डिसिप्लिन से हो, और फिर ऐसा ना हो किसी को मुश्किल हो, फलान हो, जो भी है। लेकिन मार अल्लाह पे आसरा करके शुरू कर नहीं हो जाएगा इंशाल्लाह। एंड इट्स एक्साइटिंग। अच्छा, और जाहिर है ये जो आप 2 महीने या 1 महीना, 1 महीने का है अच्छा, अभी 1 महीना। हाँ, तो जो 1 महीना आप कराची में परफॉर्म करेंगी उस दौरान भी आपने कोई प्रोजेक्ट नहीं, कोई कुछ काम भी नहीं। मैं तो आप बात ही सिर्फ नहीं ये करी कर किसी रही से। हैं। आजकल मैं तो छुप के बैठी हूँ। कोई मुझे कुछ कहे तो देखो तुम काटने को दौड़ी, मेरे से बात ना करना, मुझे कुछ नहीं करना। फिर बीच बीच में किसी दिन बस घर में बैठी सोच रही होती हूँ, फिर टीवी देख लेती हूँ, फिर टीवी में कोई डूब गई किश्ती, कोई फला हो गया, फिर मुझे कैसे इंसान कॉमेडी लिखे मतलब सोचो। फिर रुबीना ने मुझे एक दिन डांटा, कहती कि खबरें नहीं लगानी आपने। अच्छा, सुल्ताना ने भी कहा खबरदार जो तुमने न्यूज़ चैनल देखा होगा, गाने सुनो, कुछ कॉमेडी देखो, कोई नेटफ्लिक्स देखो, जब यूट्यूब पे लगाओ, क्योंकि मेरे यहाँ यूट्यूब भी आता है, केबल नहीं है ईमार में, तो वहाँ से कुछ खौफनाक चीज़ आ जाती है। लोग मर गए, डूब गए, हर वक्त कोई ना कोई मुसीबत ही पड़ी हुई है, कोई भाग गए, किसी को पकड़ लिया, किसी को जेल में डाल दिया। तो आपका दिमाग इतनी ज़्यादा इन चीज़ों के अंदर स्ट्रेस, ना भी चाहे तो, हाँ, अब मतलब कुछ भी हो, आप ना चाहें कि नहीं देखनी खबरें, जाओ अगर कुछ एंटरटेनमेंट देखने लगे तो आगे से फट से चीज़ें आ जाती है। मैं कहती हूँ हाय ये तो देख लो, हाय ये तो फलाना तो मर गया, उफ इसकी मार हो रही। हर आप वक्त तो तेरे यार बिन देख लिया करें, है तेरे बिन देख लिया करें। वो भी नहीं देखती देख आप? रही। नहीं देख रही। उसमें तो आपकी इतनी बात होती है, हर दिन ट्विटर पे मैं आपकी तस्वीर देखती हूँ, उसके अच्छा, साथ मैं ट्विटर गटर देखती नहीं, उसका नाम है ट्विटर गटर, क्योंकि वो तो इतनी एक बकवास चीज़ है। लोग उसमें गंदी मंदी एक दूसरे को गालियाँ दे रहे होते हैं। मैंने जब भी कभी देखा था वो आ जाता था मेरे मेल में, तो मैं कहती थी हाय लोग कितनी किसी को अच्छा कहते ही नहीं है। तो मेरे पास मैं है, मेरे अकाउंट बना हुआ है। बहुत इमोशनल है। हाँ, मैं अकाउंट बना हुआ है, पर मैं नहीं देखती उसको। लेकिन मैं सुन रही हूँ कि प्ले को क्रिटिसिज्म आ रही है और बहुत ज़्यादा भी आ रही है। हाँ, और एक मुझे याद है, एक कोई ऐसा पार्ट था तेरे बिन में जिसमें आपने कुछ किया था, वो जो मेन कपल है मुतसिम और मीरा, उनके कमरे में चली कुछ हाँ कुछ गलत किया, नहीं वो हया को कुछ सपोर्ट कर लिया था। तो उन दिनों आप डिज्नी वर्ल्ड में थी शायद, तो किस डांस कर रही थी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ, तो किसी ने लिखा कि माँ बेगम उनकी शादी खराब करके डांस कर रही, तो हंसी भी आती है। हाँ, बड़े बड़े मज़े की मुझे भेजे भी। यमुना ने भेजा मुझे एक मीम कि वो मैं पता नहीं थप्पड़ मार रही हूँ सबको, उसके बाद में मेरा कोई डांस वाला क्लिप लगा दिया जो किसी अवार्ड शो में पीछे नाच रही थी। क्रिएटिव है ट्विटर, गटर होगा बट क्रिएटिव बहुत है। नहीं, वहाँ पे तो सिर्फ एक लोगों को मुझे लगता है कि एक एजुटेशन की एक जगह है जहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ सिर्फ बुरी बातें करते हैं, एक दूसरे की सियासी पार्टियों को गंदी बातें करते हैं, गालियाँ देते हैं। मुझे वहाँ से तो कभी कोई अच्छी खबर नहीं मिली। तो आप ऑनलाइन नहीं जाती, ट्विटर पे नहीं जाती, इंस्टाग्राम पे जाती? हाँ, अब जाती हूँ कुछ सालों से, 1-2-3 सालों से। अब तो बहुत सैवी हो रही हैं, आप तो बहुत पिक्चर्स लगा रही हैं। हाँ, मुझे समझ आ रही है कि गाते हुए भी मुझे पहले मुझे वीडियोस 5 साल से मेरा अकाउंट बना हुआ था, उम्मीद नरीमान ने सब बनाया हुआ, ट्विटर वोटर सब। तो मैं एक दिन किसी शूटिंग में थी, तो हमारे मेकअप आर्टिस्ट कह लगा आप इंस्टाग्राम पे हैं। मैंने कहा अभी 3 साल पहले। मैंने कहा पता नहीं है तो सही। तो उसने देखा, कह रहे सदके जाओ आपने तो एक पोस्ट नहीं लगाई। मैं कहा तो कैसे लगाते हैं, मुझे क्या पता ही क्या है। अच्छा, तो एक उसने मेरी पाँव की तस्वीर खींच के डाल दी, उसमें पाजेबें पहनी हुई थी। मेरी बेटी का खट से, अम्मा आपने इंस्टाग्राम पे अपने पाँव की तस्वीरें डाली, अपनी पाजेबों की? मैंने कहा मैंने नहीं डाली थी, कहा मुझे तो इससे कहाँ रहेगी। और सीखते सीखते ही मुझे पता चला कि घटिया घटिया लोगों को जवाब नहीं देने होते। जी आप बहुत जवाब देते हैं। अच्छा सुने, अब तो नहीं देती। एक दिन मैंने शुरू में ना किसी ने मुझे कहा, ये जैसे कहते हैं आपको भी कह देंगे कमर में टांगे, इस बच्ची को भी कह देंगे, उनका क्या, वो तो जो फिर ओवर 30 हो तो उसको तो लोग चाहते कि जल जाते हैं ना, लोग जेलस हैं। तो किसी ने लिखा खबर में टांगे हैं, मरने की उम्र है और ये हरकतें हैं। तो मैंने आगे से लिखा कि तुम्हारी अम्मी 16 साल की हैं तो तुम्हारी अम्मी क्या जिंदा रहेंगी? मतलब ऐसे मैंने कुछ कहा। उधर से नरीमान का फ़ोन है, अम्मा हमेशा कह रही है, हालत तो जवाब दे रही हैं। तो मैंने कहा तो मैंने उसको ही दिया, और तो किसी को कहती है अम्मा सब पढ़ रहे हैं। मैंने मुझे ये नहीं पता तो वो सब पढ़ रहे हैं। मुझे लगा जो मैंने लिखा वो उसने ही पढ़ा नहीं, होगा। मुझे लगता है आपसे कंट्रोल नहीं किया जाता, आप अक्सर जवाब देती हैं। कल भी आपने जवाब दिया हुआ था किसी को। मैंने कहा तैनो, एक तो मैंने किसी को कहा तैनो की, एक दिन मैंने एक दिन पता नहीं क्या कहा कि मुझे क्या था, मैंने उस दिन जवाब दिया था, आई डोंट नो, कुछ ऐसा ही था कि हाँ आप नहीं ठीक कर सकती थी ये तेरे बिन के इस फलाया एपिसोड को, आप तो इतनी बड़ी फलानी है, आपने क्या जरूरत थी ये लेने की? तो मैंने कहा बहुत सारे जवाब हैं लेकिन हम नहीं दे सकते, ऐसे कुछ मैंने लिखा था। अच्छा, हाँ, कि बहुत ये सारी सही है, चीज़ें, और ये हाँ मैंने लिखा कि यही चल रहा है क्योंकि आप लोग ये देखते हैं, बस मैंने ऐसे ही कहा था। अच्छा, दैट्स अ गुड आंसर।
सच्ची बात भी है, ये लोग देख रहे हैं जी, ना, देख रहे हैं ना। जितनी भी एजिटेट हो रहे हैं देख तो रहे हैं। देख रहे हैं ना। हाँ, तो ठीक है, अल्लाह ने बड़ी हिस्टोरिकल सक्सेस दी है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। एंड उसमें प्रोडक्शन वैल्यू जितनी सेवन स्काई ने ऐड की है वो मैं बार बार उसकी तारीफ़ करती हूँ। बहुत उन्होंने पैसा भी लगाया, दिल भी लगाया, जान भी लगाया, बस कंटेंट में आखिर में आके एक अजीब सी खिचड़ी पकी, जिसका मुझे पता है किसी ने कहा आप बना नहीं कैसे थे। मैंने कहा मैं तो अमेरिका में थी उस वक्त जब बच्चे ये लोग लड़ाइयाँ कर रहे थे, क्योंकि जो मेरे सीन में नहीं हो तो मुझे क्या पता उनके सीन में क्या हो रहा है। हाँ, किसी ने ये भी कहा कि आपने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा था। एक्चुअली आप स्क्रिप्ट ये होता है मोस्टली, सिर्फ नॉट जस्ट दिस वन, आप ये 10 एपिसोड भेज रहे हैं, ये कैरेक्टर है, ये दिन चाहिए, इतने पैसे, ये फलाना हो गया, अच्छा ये स्क्रिप्ट भेज रहे हैं, अभी आप इसको पढ़ें, इसमें चेंजेस हो रहे हैं, ये 80% लोग कहते हैं। अगले आपको फिर भेजते, वो लिखे जा रहे हैं, फलानी फलानी डेट्स चाहिए बस। तो जब वो आ रहे होते हैं तो आप कहते हैं अच्छा ये चलो ये चेंजेस हो रही है ना, एंड तक कहाँ तक जाएगा। अब वो मजाक ख़त्म हो चुका है कि पहले पूरे 40 एपिसोड को लिख ले, फिर उसको ठीक कर ले, फिर वो हमें भेजे तो हम देखें हमारा ग्राफ कहाँ से कहाँ से कहाँ से। अब ये नहीं है, अपना टाइम नहीं इनके पास। नहीं तो आप किस बेसिस पे फिर साइन करेंगी कि आप मेरा किस एक basis बड़ा पे agree इंपॉर्टेंट रोल है, करेंगी? मेरा बच्चा है, उसकी ये पहले 10 एपिसोड में रोल डिफाइन हो जाता है, और कि ये यूँ है कहानी इस तरह से, और अभी आगे आ रहे हैं स्क्रिप्ट, ये सब कहते हैं। लेकिन आगे अगर कुछ गड़बड़ आ जाए जिससे आप अग्री ना करें फिर? हम नहीं कर रहे थे कई जगह पे एग्री, इसमें ही क्या, बहुत सी जगहों पे हम अड़ जाते हैं, मैं भी अड़ जाती हूँ, रुबीना भी अड़ जाती है, सबा भी अड़ जाती है कि ये क्या गलत बात। हम लोग जो थोड़ा सा तो कहीं पे वो लोग नहीं कन्विंस होते, नहीं आप प्लीज़, मैं थप्पड़ मारना नहीं चाहती हूँ, मेरी प्रॉब्लम है, कभी भी नहीं मारना चाहती थी, मुझे मारना ही नहीं आता एक्चुअली, आपने तो ठीक ठीक मारे, मगर पता नहीं अच्छी कैसे एक्टिंग मारे। की है, फिर अगर बस आपको मैं मारने ही इतनी नहीं आता। टेंशन में अंगूठियाँ उतार लेती हूँ, हाय अल्लाह बच्चे को जो आया बेटा है, शहजाद शेख को मैंने माइम करना था, जोर के पट से उसके मार ही दिया ना घबरा के। तो मैंने कहा हाय शहजाद, हाय मेरा बच्चा, हाय शहजी, थप्पड़ लगे, कहते मैं मम्मी को बताऊंगा, अच्छी तरह निपटेंगे आपसे। मैंने कहा मुझे नहीं आ रहा ये माइम करना, फिर इतनी नर्वस हो जाती हूँ मारते रहे। यमुना को भी बहुत मारे हैं। वही वो पता नहीं क्या ही किया, फिर एक इधर से फिर उधर से 5 दफ़ा तो शॉट होता है। ये शुरू की आदत है मेरी। मैं उमराव जान अदा बनना था और सादिया इमाम को मैंने जूतियों से मारना था। अब वो सीन लिखा, अब अरे मैंने कहा क्या करें, डायरेक्टर थी राना शेख, उन्होंने कहा और फिर आप यूँ जा रहे हैं इस कैमरे से तो उधर से, तो उधर से। वो बेचारी ऐसे आपा कोई बात नहीं, आपा कोई बात नहीं, गुस्से से मारा मैंने उसको। फिर उसको मैंने मिलकी इसको और मैं मारा एक दफ़ा, तो मुझे मारना नहीं आ रहा था, मैंने ऐसे ऐसे करके मारा, फिर अपने सर में ठुड्डा भी लगा दिया उसको ना। किसी तरह मार दिया, हंस हंस के वो गिर गई थी क्या, मैंने कहा बस मार दिया ना, नहीं आ रहा मुझे मारना। तो उसके बाद उसको चाइनीज खिलाया, वो हंसती जा रही थी। इतनी गिल्टी फील कर रही हाँ, थी। मुझे नहीं अच्छा लगता मारने, मुझसे नहीं। तो इस तरह के रोल्स में मैं अच्छा, मैंने कहा थप्पड़ मारना तो बेदर्दी एक प्ले था, इसमें इमन खान की बच्ची, मैंने कहा देखो मैं इसको घर से निकाल दूँ कि निकल जाओ, गेट आउट, दरवाज़ा खोल निकलो। नहीं, उन्होंने कहा फेंके वो दूर तक जाए ज़मीन तक। इतने जोर का इस धक्का मार। ज़माने की लड़कियों को आप अगर इतना ही कह दें कि निकल जाओ, दफ़ा हो जाए यहाँ से, तो वो थप्पड़ से ज़्यादा है। अब आप एक BA पास लड़की को या MA पास लड़की को आप कहें हाथ से पकड़ के उसको धक्का दे के वो गिरा दे, वो यूँ करके गिरे। यार हमारे बचपन की फिल्मों में होता था ऐसे, खुदा के वास्ते, शमीम आरा, साबरा सुल्ताना, सबिया खानम टाइप लोग थे, उनको धक्का दे के बाहर सेन में फेंक देते थे। अब तो बस कर देना। लेकिन क्या ये सही है कि वाकई, वैसे हम मलका तबस्सुम की अभी बात करेंगे, लेकिन क्या ये वाकई सही है कि जब ये थप्पड़ होता है और धक्के होते हैं तो रेटिंग बढ़ती है? जी, दैट्स हाउ दे कन्विंस्ड अस। इट्स ट्रू, ये होता है। तो हमें मज़ा आता है ना किसी को तकलीफ देंगे, हम पेन ओरिएंटेड सोसाइटी है ना, इसीलिए तो मैंने सोचा कि मलका तबस्सुम करूँ। सब लोग पिट रहे हैं, सैड हुए हुए हैं, तो चलो कुछ मज़े का करते हैं और कुछ वो भी करें जो आपको नेचुरली आपको अट्रैक्ट करता हो। देखिए ना, अभी आप थप्पड़ भी मारेंगी, आप लड़ाई भी करेंगी टीवी पे, लेकिन ये आपके नेचुरल इंस्टिंक्ट्स के खिलाफ है। ऑल्सो देखिए आपकी एक जर्नी है जिसमें कितनी अच्छी अच्छी पैरोडीज़ हैं, क्या जोक्स हैं, क्या शोज़ हैं, तो उसको कोई, उस टैलेंट को जो आप में है कोई टैप नहीं कर रहा बड़े सालों से, वो टैलेंट को जो आपके पास, जो आपका यूनिक है, जो रेयर है। मे बी दिस इज़ अ चांस टू show that. Actually, that's the main point. I have convinced myself that चलो let's give me a try कि मैं ये वाला काम आप ये करती आई हैं हमेशा से। सबके साथ तो हाँ। करती हूँ, वो इनके साथ, अनवर साहब के साथ किया, बहरोज के साथ उसको भी ले जाती हूँ, कभी नुमान को ले जाती हूँ अपने साथ, हम मिलके कर लेते। यानी वो जो शोज होते हैं। हाँ, लूज टॉक टाइप। हाँ। असमा को ले गई थी अभी, हम दोनों बहनों ने किया यूरोप UK का टूर बड़ा। अच्छा। हाँ, तो वो करती हूँ, लेकिन बिल्कुल अकेले जो है
वो मैं होस्ट तो करती हूँ, कंपेयर भी करती हूँ कई जगह पे, लेकिन ये वाली चीज़ कि हम इसमें एंटरटेनमेंट करें, लोगों को मुस्कुराने का मौका दें, थोड़ी प्लेजेंट गपशप हो, थोड़ी एंटरटेनिंग बातें हों, हंसी हो, हाँ, तो कुछ तकलीफ ना हो, कुछ हाँ तकलीफ ना हो, तो कोशिश यही कि चलो दे रही ना टीवी पर, अब आप स्टेज पे हंसाएं। हाँ देखिए, तकलीफ तो लोग नहीं, वो लोग उसको भी बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। लोग तो मैं कह रही हूँ कि मैं एक दिन अभी पिछले हफ्ते कोई नारिमान के लिए कुछ कपड़े बनाने के लिए गई दुकानों पे, ये प्लाजा में, तो पठानी पकड़ पकड़ के बाजी मुर्तसिम क्यों चला गया, बाजी मेरा उनको Seriously? खुदा की कसम, Seriously? मुर्तसिम खाना को लेकर आओ ना इधर कभी, माशाल्लाह वहाँ की अल्लाह मियाँ ने बहुत ही इस वक्त गुड्डी चढ़ाई हुई है, तो यमुना की भी माशाल्लाह, बाजी मेरा बच्चा नहीं है छोड़ के चला गया फलाना। मैंने कहा ये हम तो 8 बजे घर चले जाता है, हम नहीं छोड़ता, हमारा बीवी हमको कहता अलार्म लगा के बैठा होता है। अमेजिंग। तो ये बात है ना, तो इसमें खुशी भी होती है कि किसी की मेहनत और उनका एक एफर्ट बहुत अच्छी तरह उसको लोगों ने रिसीव किया, और एक ऐसी हिस्ट्री बनी कि जो इंडिया और बांग्लादेश में मतलब ट्रेंडिंग पे चला गया। बल्कि मज़े की बात, शुरू में मुझे तो खैर नहीं पता क्या चीज़ ट्रेंडिंग पे कब जाती है कैसे, तो ये बच्चियाँ ही मेरा ख्याल क्या नाम है अपनी, सबीना और ये लोग हंस रहे थे, हाय 3 घंटे पठान के उसको ट्रेलर को इसने ट्रेंड नहीं करने दिया। हाँ। तो उसने कहा है क्या पता शाहरुख खान ने देखा, मैं कहा अल्लाह ना करे शाहरुख खान ये देखे, कितना मेरे बारे में बुरा सोचेगा, ये बहुत कितनी बकवास औरत है, ईवल है। मगर नहीं मैं नहीं चाहती कि उसकी नज़रों से गिरो, रहने दो। आपको माँ बेगम भी कह रहे हैं जहाँ जा रही है। हाँ हर वक्त, और मैं हैरान उस दिन बल्कि मैं गई कोई एयरपोर्ट में, माँ बेगम मैंने कहा मैंने इतना सारा काम किया था, एक छोटा सा बच्चा 3 साल का माँ बेगम करके भाग जाए, माँ बेगम मैं कहा है इसको क्या पता, और वो मैंने कहा सारे काम सब पीछे है इस वक्त, माँ बेगम है सिर्फ। हाँ, चाहे आपने ब्लो ड्राई किया हुआ हो, चाहे आप जितनी भी मॉडर्न एलिगेंट लग रही हो, है आप माँ बेगम फिलहाल पाकिस्तान की। नहीं अच्छी बात है, लेकिन अच्छा होता कि लोगों को दिल को ये ठेस ना पहुँचती जो पहुँची। अच्छा, तो अब ये जो आप कॉमेडी स्टैंड अप करेंगे, उसके बाद यू आर ऑल्सो गोइंग टू गो टू लाहौर इंशाल्लाह, इस्लामाबाद, बड़े एक एम्बिशियस प्लान्स हैं, और जो कॉपी कैट प्रोडक्शंस का मेरा एक्सपीरियंस है वो कर लेते, दावर जो भी हो, ही इज़ दैट कमिटेड कि वो करके दिखाते हैं। एक्चुअली ये बात भी है कि देखिए थिएटर एक बहुत अलग तरह का मीडियम है, वेरी हार्ड वर्किंग, आई मीन इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। मुझे बहुत सालों से, जैसे बाबर कह रहे थे, मुझे पता है मैं थिएटर बहुत अच्छा कर सकती हूँ। मैंने लास्ट कब किया था? मैंने एक दफ़ा हसीना मोइन साहबा का एक प्ले था जो मोहसिन अली साहब ने डायरेक्ट किया था इन 80s। उसमें शकील थे, मैं थी, जावेद था, बहरोज था, बद्दो थी, काजी वाजिद थे, महमूद अली थे, क्या प्ले होगा? बड़ी कास्ट थी वो। क्या प्ले वो होगा? मैंने क्या था नरीमान है को क्या गोद में लेके- यूट्यूब पर? नहीं कहाँ, नरीमान 2 साल की थी, अब अच्छा। मेरे पास कोई मेड नहीं थी। हाँ। अब हम उसको ले जाते थे पीछे, कभी बद्दो की गोद में, तो कभी काजी भाई की गोद में, तो कभी कहीं, तो वो बड़ा मज़े का एक्सपीरियंस था। खैर उसके अलावा मैंने 1-2 लाहौर में किए थे, जो इरफान खुसट साहब और वसीम अब्बास के साथ किए थे, तो वो जो लाहौर के स्टेज के होते, अब वाले नहीं, वो लोग जब सुहेल अहमद भी काम करते थे, अब तो खैर। तो उस वक्त मैंने किया था, लेकिन ओवरऑल मेरी स्टेज के साथ एक रिलेशन है ना, मैं 40 ईयर से तकरीबन स्टेज पे होती हूँ। आप होस्टिंग भी तो करती हैं, Hosting, fundraisers मैं पे गाती जाती थी ना हैं। पहले। हाँ। मैं मुइन अख्तर, आलमगीर शेखी, अनवर साहब, तहसीन जावेद, बाद में फिर हदीका, सजाद, अली हैदर, तो हमारा तो हर वीकेंड पे शोज होते थे, हमारा तो हर वक्त ऑडियंस से सामना होता था, एक दिन में 2-2 भी होते थे, 6-6 भी होते थे। तो जब मैं सिर्फ गाती थी तो एक रात को, सैटरडे नाइट को मैं 5-6 जगह जाके गाती थी। फिर हमने जब होस्टिंग स्टार्ट की शो टाइम के बाद, तो मुइन और मैं शेयर करते थे, मैं कहती थी आधा तुम ये कर लो, मैं फिर जा रही हूँ फौजियों का शो करने, फिर मैं आ जाऊँगी, फिर तुम फला जगह चले जाना। तो हम लोग Oh my ऐसे, God, हाँ, पूरी रात। ये ओपन मैं करती थी, किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी का, किसी क्लब का, जिमखाना का, इसका उसका, बड़े अच्छे शोज होते थे, कॉर्पोरेट शोज होते These are the 80s and the 90s, है ना? थे। अब तो वो कराची शहर में 17 होते थे एक दिन में शो, कई दफ़ा आखिरी शो में पहुँचते थे तो सुबह होने वाली थी। तो लोग उस वक्त इतने, मैं समझती हूँ कितना अच्छा वक्त था कि लोग एंजॉय करते थे, फैमिलीज को लेकर आते थे, हमें देखने सुनने भी आते थे, तो हम जाते थे ना। उस जमाने में क्या कंटेंट बेहतर होता था क्वालिटी वाइज, टीवी पे भी, शोज में हाँ, भी? बेहतर था। और हमारा जो अपना एक लिमिटेड सा जो भी, देखिए मोइन अख्तर हो, अनवर साहब हो, मैं हूँ, इवन उमर शरीफ हो जो थोड़ा हमसे अलग से, कभी किसी ने कोई ऑब्सीन बात नहीं कही नहीं। आपके कौन से कॉमेडियन जो आपने कभी देखी है पाकिस्तान में, किसी ने इखलाक से गिरी हुई बात कभी नहीं की, और फिर भी हंसाया। कितना हंसाया आपको सबने, उमर शरीफ ही कितना हंसाया। इवन लाहौर में सुहेल को देख लें, सुहेल अहमद इज द अल्टीमेट, जो मुझे हंसा सकता है, मुझे सिर्फ उस पर हंसी आती है। और बड़ा प्यारा मुझे लगता है वो, बहुत ही मेरी उससे मोहब्बत की रिलेशन है।
पंजाबी की जुगत ख़त्म है उसके ऊपर। अमानुल्लाह साहब भी थे, किसी की कोई गंदी बात नहीं कही। उसके बाद तो जो एक पुख्ता है वो लाहौर में है, मगर हम वो हमारा वो एरिया नहीं है। तो मतलब लाहौर मेरा एरिया है, लेकिन वो थिएटर मेरा एरिया। वो वाला फॉर्म ऑफ हाँ, थिएटर हाँ। आपका एरिया नहीं। तो उस वजह से मुझे लगता है कि ये जो भी टाइप की कॉमेडी हमने की है अब तक, उसी तरह की चीज़ें हम करते हैं, और हम उसके बावजूद अल्लाह ने हमें और लोगों के साथ लोगों से मोहब्बत मिली है, लोगों ने हमें अप्रूव किया है, एक्सेप्ट किया। बस एक बात बताऊँ, यू ऑलवेज मूव विद द टाइम्स। देखिए जो आपका परसोना 80s और 90s में था, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ अब टीवी पे आपका परसोना है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये पुराने वक्तों की एक्ट्रेस है, पुराने वक्तों में रह गई और एडजस्ट नहीं कर पाई। यू मूव विद द टाइम्स। लेकिन क्या आपको ये टाइम्स कम अच्छे लगते कंपेयर टू पुराने, जो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती थी या स्क्रिप्ट्स मिलती थी? ये एक ह्यूमन नेचर है कि आपको अपनी पुरानी यादें सब अच्छी लगती हैं। अच्छा, हाँ। बट एक्चुअली मैं फिर ये भी कहती हूँ कि देखिए हर वक्त का अपना एक मज़ा है। जब मैं 22 की थी तो मेरी एक बच्ची थी, फिर मेरी दूसरी बच्ची आई, फिर मुझे उसका मज़ा आया। फिर मैं आंगन टेढ़ा किया तो मैं 27 साल की थी, उसमें मैं बुढ़ी बनी थी। हाँ। मुझे उसकी एक्साइटमेंट थी। होते होते अचीव करते करते अल्लाह ने अवार्ड भी दिलाए, प्यार भी दिलाया, पैसे भी कमाए, बच्चे भी बड़े किए। तो आप हर टाइम के साथ साथ ग्रो भी करते और चीज़ों की सेंसिबिलिटी भी बेहतर होती जाती है। तो उसमें मुझे लगता है कि आपको रुकना नहीं चाहिए। जैसे लोग कहते हैं ना आजकल की नस्ल यूँ, आजकल के, मैं तो बहुत तारीफ करती हूँ बच्चों की, इतना सारा काम है। आजकल की स्क्रिप्ट्स यूँ और आजकल की स्क्रिप्ट सिर्फ एक हमारे पास डिलेमा है कि पिछले 20-25 सालों में हमारे कंटेंट को हमने गटर में डाला है। हाँ, तो मैं उसी का तो पूछ जी। रही हूँ। वो हमारा दुख है, क्योंकि हमने अच्छा काम देखा है और थोड़ा बहुत किया भी है जो हमारे हिस्से में आया है। तो हम ज़्यादा मुश्किल में हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी तो परेशान भी तो हो जाता है कभी कभी। हाँ, कभी कभी हो ठीक है। जाता है। अभी क्या कहते हैं, चलो डॉली की बारातें भी एक अच्छी कॉमिक सीरीज थी। उसके अलावा मैं मिल्की स्क्वाड भी तो था, कुछ सब्सटेंस होता, कोई होता। अब 5 सालों में अब मेरा एक लिखा हुआ प्ले था, कुछ दिल ने कहा, 6 अवार्ड थे उसके नॉमिनेशन थी लक्स में, और बहुत ही ब्लॉकबस्टर था वो, जिसमें इंडियन एक्टर को भी मैंने लिया था। सुल्ताना ने उसको प्रोड्यूस किया था, जावेद था और मैं थी। वो भी जो उसका पेज था, मैं जवान बच्चों की माँ और मेरा एक रिलेशन हो जाता है, इस वक्त वो फेल हो जाएगा। मेरा पाकीज़ा, जो मैंने एक पेंटर की कहानी लिखी थी, अभी चंद साल पहले हुआ था, 4-5 साल पहले, मिसबा ने किया था, आमना शेख थी उसमें, पाकीज़ा प्ले था। वो एक और क्लास का था। इस वक्त नहीं चलेगा। नहीं, अब नहीं चलेगा। हालांकि इसमें भी मियाँ अभी यूसुफ था, लेकिन एक हाई क्लास पेंटर की कहानी थी। उसमें अदान सिद्दीकी उसका सेकंड हस्बैंड होता है, जिसको वो डिक्लेयर नहीं कर सकती। तो मगर ये कि ये अब जिस तरह हमारा लेवल लो जा रहा है, उसमें हम कभी कभी कुछ अच्छा देख लेते हैं। ये नहीं कि मैं सब कोई आउटराइट ही रिजेक्ट नहीं कर रही। कुछ चीज़ें उमैरा ने बहुत अच्छी लिखी, जब अब तो कम लिखती है, या जब लिखती थी। नूरुद्दा शाह कितना अच्छा लिखती थी, मगर वो इस पेस को छोड़ गई। मैं तो भी उनको कहती हूँ अपने आप भी लिखती थी? मैं भी लिखती थी। मैं अब लिखने से झिझक गई हूँ, क्योंकि मेरे से ये नहीं लिखा जाएगा जो इस वक्त चल रहा है। मुझे कोई कहता भी है कि आप लिखे, तो मैं कहती हूँ इतनी अच्छी मेरे पास 2 लाइन्स हैं, जिसके अंदर मेरे पास प्रॉब्लम क्या था, मेरा इशू ये था कि मुझे जब लिखना है, जब मुझे किसी इशू पे बात करनी है, मुझे और भी काम आते हैं, तो मैं पैसे कमाने के लिए कुछ और भी कर सकती हूँ। आई वॉन्टेड टू राइट व्हेन आई हैड टू से समथिंग। मेरे जितने भी प्लेज हैं, मोस्टली उनमें कुछ ना कुछ है, मैसेज है। मतलब मैं कुछ ना कुछ कहना चाहती थी। एक मेरा प्ले था, हम टीवी पे, मेरे 4-5 सीरियल चले, 4-5 मेरे जियो पे चले, जिसमें कि मैंने अपनी बहू की शादी कराई है। क्योंकि मेरा बेटा, एक तो पहले वो डेफ एंड डम था, पहला प्ले था शरियार मुनव्वर का, और हमजा अली अब्बासी का भी। अच्छा। 10-12 साल पहले की बात है। तो मेरा बेटा डेफ एंड डम था, और हमने अपने साथ एक इंस्ट्रक्टर रखा हुआ था, जो मैं उससे बात करती थी लैंग्वेज में, यूँ तो वो हमें सिखाता था। वो आपसे सीखती थी, जिसे ऑथेंटिक करती थी। तो हम थोड़ा सा काम करने की कोशिश करते थे ना। मैंने थोड़ा लिखा था, वो ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि लोग इसमें उलझ जाए ज़्यादा। बट जो भी मेरी उससे कम्युनिकेशन थी, वो बच्चा मुझसे बात करता था कि यूँ और ये, और जो भी उनके एक्शंस होते हैं, तो मैंने वो लिखे रहते हैं, और हमने साथ बंदा बिठाया हुआ था कि अब इसको हमने कैसे करना है। इतना सा काम तो कर लेना चाहिए ना, इतनी सी मेहनत किसी भी रोल पे कर लेनी चाहिए। अब शायद वो कहानियाँ ना चलें फिलहाल, नहीं चलेगी। तो कहने की बात है कि मेरा ज़ेबाइश जो था, उसमें 5-6 ट्रैक्स थे, 4 ट्रैक थे, सब के सब बहुत रिच थे।
मुझे लगता है कि वो इसलिए भी नहीं चला। एक तो उसमें ये सोशल मीडिया का उस वक्त जो ये क्रिटिक्स टाइप लोग आ गए जिनको पता तो कुछ है नहीं, वो थे। दूसरे मुझे सीरियसली लगता है, सब ने भी कहा कि एक फैमिली आ गई ना तो उससे लोग जेलस हो गए। अस्मा क्या घर में बैठी थी, हाँ बहुत से लोगों ने कहा हाय अपने दामाद को फैमिली को ले लिया। असद पहले से काम कर रहा था 8 साल से, अभी भी कर रहा है। ज़ारा अपने तौर पे 3 से 4 सीरियल कर चुकी थी, अभी भी कर रही है। हाँ, वो आपकी फैमिली थी उसमें। हाँ, डायरेक्टर को, मुझे, मेरी फैमिली को एकदम से लोगों को आग सी लगे कि ये तो अपने सारे इसने ले लिए। तो फिर जो जिसका दिल चाहा वो बोला, जो भी है। अब आपको सोशल मीडिया की समझ आ गई? हाँ आ गई, और अफसोस भी होता है। बच्चे आपको कहते हैं कमेंट ना करें, ना रिप्लाई करें। हाँ बच्चे कहते हैं। नहीं, वैसे मैं इस तरह नहीं करती, कभी कभी ऐसे जैसे मैंने आपको नहीं, आप करती हैं, कभी आप करती हैं। हाँ, वही मैंने कहा ना कि तुम्हारी अम्मी 16 साल। एक दो दफ़ा मुझे बहुत गुस्सा आया, फिर पता नहीं जैसे माहिरा को किसी ने कुछ कहा था कि बड़ी ओवर एज है, तो मैंने उनको कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ कहा कि माहिरा हमारी बड़ी स्टार है और पीपल शुड रिस्पेक्ट, प्रोडक्शन हाउसेस शुड रिस्पेक्ट स्टार्स और वट एवर समथिंग ऐसे। उसके ऊपर तो 4-5 आर्टिस्ट ख़वातीन ही ना मेरे पे सवार हो गई। भाई मैंने तो, जिन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था वो मैं बड़े प्यारे, मेरे कोलीग हैं, मेरे साथ काम करते रहे, मैं उनको बहुत मानती हूँ। फिर दोस्त ने किया था ना, लेकिन आपको उनकी बात करने मुझे अच्छा नहीं लगा ना कि बच्चे हैं, बच्चों को मुझे आप ऐसे- याद है। हमारे बच्चे हैं ना ये लोग, हमें अल्लाह ने बहुत दिया। अब हमें ये नहीं चाहिए कि हम कहें कि फलानी युमना यूँ थी तो जो है वो फलाना यूँ था, नहीं चाहिए। वो जो भी मसाइल अगर बच्चों के कोई है भी, बस तो ये सारे बच्चे मैं आपको बता रही हूँ इतना काम करते, कोई ख़राब एक्टिंग नहीं करता, सब अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। रियली? ऑल ऑफ देम? हाँ, आप तो ज्यादातर के साथ काम करती मोस्ट ऑफ हैं। देम। एक आध जगह मैंने कहा, किसी लड़के को देखा, मैं कहा अल्लाह बच्चा इसको समझ नहीं आ रही रोल की बदली क्या करना है। लेकिन जनरली 80% हमारे बच्चे ये सब के सब इतनी भाग दौड़ में, इतने स्ट्रेस में, इतनी रेटिंग के स्यापों में, इतनी बकवास में काम अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, क्या सोनिया हुसैन का काम नहीं देखा आपने, कितना प्यारा काम करती है वो, और लेट आती है थोड़ा सा, चलो आप टाइम पे आती हैं? बहुत टाइम पे। फिर क्या करती हैं? बैठी बस रहती हैं? बैठी रहती हूँ। सब बच्चे कहते हैं आपका सबर है, मैं कहती हूँ बेटे फिर मैंने तो कवि साहब से सीखा है, वो तो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, कहते थे बस आज का दिन दे दिए चाहे बिठाए रखें। तो हमारा वो स्कूल है, बेरोज़ भी टाइम पे आता है, जावेद भी टाइम पे आता कभी कभी 2 से 3 घंटे वेट करना है, बहुत पड़ता दिन, है। सारा दिन, पूरा दिन थक बैठी नहीं रहे। जाती और थक इरिटेट गए, नहीं हो irritate जाती? हुए, और लेकिन आप तो सीनियर हैं तो गुस्सा नहीं होता? आता है, लेकिन हम उनको कुछ नहीं कहते, बच्चों डांटते नहीं है बच्चों को? नहीं, मैं नहीं कहती। दिस इज़ नॉट माई एरिया। प्रोडक्शन का नुकसान हो रहा है, अगर उन्होंने किसी बच्चे को बुक किया है तो वो भुगत रहे हैं। हाँ, उनको मैं ये कहती हूँ कि बेटा मुझे उस वक्त बुला लो ना, मैं तो तैयार आती हूँ, मेकअप भी खुद करती हूँ, मैंने ये अभी भी खुद किया है, तो मेरा तो कोई इशू नहीं है। और कोई चुटिया वाली अम्मा हो तो 2 मिनट में मेकअप हो जाता है, कोई नखरे वाली अम्मा हो तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो मैं खुद ही करके आती हूँ। तो बेटी मुझे वेट ना कराया करो ना, मुझे इस बात पे गुस्सा आता है। मैं ये नहीं कहती कि फलाना क्यों देर में आया, मैं कहती हूँ मुझे क्यों आपने टाइम पे बुला लिया, आप मुझे क्या समझते हैं, क्या मैंने फ़ोन बंद कर दिया है, या मैं सोती रह गई, या मैं देर कराती हूँ, या गाड़ी को खड़ा रखती हूँ, नहीं ना। तो आप मुझे इस बात पे गुस्सा आता है, इनकी मैनेजमेंट पे आता है, उस पे नहीं आता जो देर में आ रहा है। यानी जो वक्त है अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करके उस वक्त बुला लें जिस वक्त हम इंतजार करना पड़े। कभी कभी कोई बच्चे थे जैसे अभी तेरे बिना मैं नहीं वाले ने, तो मैंने उनको कहा बेटी कोई बात नहीं, जो जब भी आ रहा है मुझे इससे गरज नहीं है, आप मुझे ना बिठाया करें, मेरी रिस्पेक्ट रखें थोड़ी सी आप, मैं बता रही हूँ आपको कि आप मेरी रिस्पेक्ट रखें। वैसे ये बगैर बताए पता होना चाहिए ना। तो फिर उस बच्चे से आप, मैंने कहा बेटे आप मुझे, मैं अगर आसान इंसान हूँ, मुझे लोग कहते हैं मैं जो भी मैं क्लैरिटी है कि मैंने आज के दिन के 25 रुपए लिए हैं मिसाल के तौर पे, तो मैं तो आ गई हूँ, तो मेरे तो पैसे पूरे हो जाएंगे, तो मैं क्या करूँ। हाँ ये ज़रूर है कि वो फिर काम बढ़ जाता है, जो काम आज 6 सीन होने थे वो अगर 2 हुए तो फिर मुझसे और दिन मांगेंगे, उस पर मुझे गुस्सा आता है। और क्या पता बिजी हो, क्या पता आपकी फिर ट्रैवलिंग मैं और कामों में, हाँ तो फिर सबको होता है, मैं क्या सभी, क्योंकि किसी की वजह से आपकी डेट्स बढ़ जाती हैं, प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि कोई आधे दिन बाद आएगा तो वो आ तो जाएगा, लेकिन जो आधे दिन के सीन थे वो नहीं हो सकेंगे, फिर वो किसी और दिन होंगे। तो उस डायरेक्टर पे जो स्ट्रेस है इस वक्त, तो सबसे ज़्यादा मैं समझती हूँ काबिल रहम डायरेक्टर होता है, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता, वो कह भी नहीं सकता, वो डायरेक्टर की सही कह नहीं सकते क्योंकि उनके पास सब सही नहीं है, क्योंकि उनका प्रोडक्शन का इशू है। तो प्रोड्यूसर कह दें, प्रोड्यूसर भी नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि मैं इतने बजे नहीं आती हूँ, फिर भी उन्होंने मुझे लिया है ना,
उनको मेरी ज़रूरत थी। नहीं, और अगर वो कहेंगे तो वो स्टार वॉकआउट कर गया तो फिर क्या वो करेंगे? चले जाएंगे। आज क्या कपड़े चले पसंद जाते नहीं हैं आए, कभी मैंने कभी? देखा एक बच्ची को, मैं तो देख ही रही होती हूँ सिर्फ, हमने तो ये चीज़ें नहीं देखी कि ये वाले कपड़े तो मैं नहीं, आपको पता है मैंने नहीं ये पहनने थे, ये डिज़ाइनर के कपड़े बाकी ये फिर तब जब फलाने से मंगवाएंगे ना, जब मैंने आपको बताया था तब कर लेना, ये वाला सील में जा रहे हैं। ओके, टफ। कुछ है सब नहीं, कोई कोई यार तो आप सीनियर हैं लेकिन आप कुछ नहीं कहती? नहीं। क्योंकि आपकी ये जगह नहीं है कहने नहीं, की। मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं बच्चों को टोकूं। इस चीज़ में नहीं पढ़ना चाहती। ये प्रोडक्शन का इशू है कि उन्होंने किसको लिया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान उनका होता है। मेरे भी दिन बढ़ेंगे तो उनको पैसे पड़ेंगे। ऑफ कोर्स, अगर मैं टाइम, क्योंकि काम खत्म नहीं होगा ना। हाँ हाँ हाँ। अब मैं चली गई 1.5 महीने को अमेरिका, मेरी तो वहाँ पे शोज थे, यूरोप यूके का टूर था। मैंने तो कहा मैं इन दिनों, तो उन्होंने फिर प्लान कर लिया कि मेरे बगैर वाले सीन कर लेंगे, फिर मैं आऊँगी। तो फिर उतरते ही मेरी अम्मी की डेथ हो चुकी थी, मैं वहाँ से आ नहीं सकी थी सस्केचुएन से। एक दिन सिर्फ मैं लाहौर कब्रिस्तान गई हूँ, अगले दिन से मेरी तेरे बिन की शूटिंग थी, क्योंकि वो ऑन एयर हो चुका था। ओह गॉड। और अगर वो हमारे टाइम पे मेरा काम खत्म हो चुका होता, जैसे कि स्केड्यूल था, तो मैं ये सब फारिग होके जा रही होती। मेरे जाने से पहले मेरा काम खत्म नहीं हुआ था, तकरीबन 30% रहता था। 30%, दैट्स अ लॉट। उसमें सिर्फ ये रीज़न नहीं है कि कोई आर्टिस्ट देर में आया, प्रोडक्शन इतनी बड़ी थी, और भी रीजन होते। लॉन्ग प्ले था, लॉन्ग प्ले है। तो होते होते बस कोई बात नहीं, अब हम यू यूज्ड टू इट नाउ। हाँ सॉर्ट ऑफ। अच्छा, आप एज वाली बात पे बहुत डांटती है लोगों को कि इस तरह ना कहूँ कि आप अपनी एज देखें, कैसी बातें कर रही हैं। ये बड़ा हमारे मुझे सोशल लगता मीडिया है पे कि लोगों को और कोई बात नहीं मिलती तो वो ये एक इसको ताना बनाते हैं, हालांकि कोई ताना नहीं है। आई एम 67, आई एम फाइन विद इट। व्हेन आई वाज 27 आई वाज इन आंगन टेढ़ा 60 years old, Playing an old woman. ठीक है? हाँ। तो किसी ने डॉन में मुझसे पूछा, मैंने कहा यस आई एम 27 एंड आई एम। फिर एक दफ़ा मेरी एक टीवी टाइम्स होता था बड़ा प्यारा सा, उसके टाइटल पे मेरी तस्वीर थी, ये मैं पतली दुबली स्लीवलेस पहना हुआ, और मैंने कहा आई एम 38 एंड आई डोंट रिग्रेट अबाउट इट, सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई एज। इफ आई एम 67 and I am looking 57, I'm happy about that. हाँ, and if you're 67 and you have the energy, तो स्टेज पे खड़े होके मैं कभी-कभी perform कहती हूँ, करेंगी, इस उम्र तक तुम ड्रामे चल के करेंगी। दिखाओ तो मैं तुम्हें मानूं। क्या करती हैं? Do you have a diet regime? Do you exercise? No. या आप खुश मिजाज हैं, आपका दिमाग फ्रेश है? ऐसा क्या वजह? नहीं, ऐसा नहीं होता, वरना ये कॉमेडियन इतने मोटे ना होते सारे। कई दफा होते भी हैं। एक्चुअली अंडरवेट होने ने काफी काम दिखाया, जब बचपन में इतने सुकड़े थे ना हम, तो इसलिए अब देख ली नेचुरली आपका वेट नेचुरली अंडर कंट्रोल रहता था ना। और मैं वैसे अफसोस की बात है कि मैं कोई डाइट नहीं, मतलब मैं थोड़ी डिसिप्लिन ईटर हूँ। सुबह नाश्ता बहुत मजे से करती हूँ, फिर दोपहर में कुछ नहीं खाती, कोई फ्रूट खा लेती हूँ, सेट पे भी कोई चाय नहीं पीती। हाँ, मैंने देखा चाय वाय आपको, कुछ नहीं, आप फ्रूट्स खा रही होती हैं। फ्रूट खा लेती हूँ। गाँव में तो कहती हूँ सर्दियाँ हो तो कहते बेटे गाजरें लेके आओ, गर्मी हो तो कहते खीरे लेके आओ, बच्चे भी कहते हैं आपा कितने मजे के मंचिंग है। मैंने कहा हाँ, हेल्दी मंचिंग है, हेल्दी मंचिंग। तो उससे मेरा पेट भी भर जाता है और मैं खुश रहती हूँ, लेकिन वजन का इशू नहीं है ही नहीं, शुक्र है। पर ओवरऑल मैं 3-4 टाइम, और ना मैं नींबू खाती हूँ, ना मैं पकौड़े खाती हूँ, ना मैं समोसे खाती हूँ, ना मैं रिफ्रेशमेंट खाती जंक नहीं खाते। हूँ। एक्चुअली हमारे बचपन में आदत ही नहीं थी, हमारे घरों में रिवाज ही अब नहीं था, तो आ गया, है ना? अब तो आ गया, नहीं तो हम नहीं है अब ना, खा सकती है। हमने हमारे है ही नहीं। हम शाम के टाइम दूध पीते थे इतना बड़ा ग्लास, उसमें तो मलंगा डलता था गर्मियों। Oh my God. हम लाहौर में थे ना जब, Oh yes yes। तो यहाँ हमारा खनसामा जाता था, भट्टी से वो कॉर्न बनवा के ले आता था, वो हम इतने सारे खा लेते थे। नहीं तो हम बैठे गाजरे खा रहे, मूलियाँ खा रहे, इन बिटवीन द मील्स माल्टे छील के खा रहे, आम खा रहे हैं। तो हमारे पास चिप्स वगैरह का रिवाज ही नहीं था। और आपने अभी तक वो बुरी आदतें नहीं, मुझे अर्जी नहीं होती। मैं बाहर आती हूँ, जैसे मेरे दावर कहता क्या मंगाना है, फिर सोच में पड़ गई हाय अल्लाह क्या खाऊं, आज खा लूँगी पिज्ज़ा, चलो एक दफ़ा खा लूँ, एक दफ़ा चलो बर्गर भी खा लूँगी मजबूरन, कहीं फंस गई तो। तीसरे दिन क्या करूँगी, मुझे नहीं अच्छा लगता बाहर का खाना, बहुत कम, वो भी देसी अच्छा लगता है, नहीं चाइनीज़ अच्छा लगता है, लेकिन वंस इन अ ब्लू मून, ऐसे थोड़ी कि रोज़ ही हम पिज़्ज़ा खाने लग जाओ। फिर मैं शूटिंग पे सामने से कहती हूँ मुझे खाना पहुँचा के जाओ, मेरा लंच बॉक्स आ जाता है, सुबह नाश्ता घर से करके जाती हूँ, दोपहर को फ्रूट से मंच करती हूँ, चाय कॉफ़ी कुछ नहीं। अच्छा, हेल्दी ईटिंग है ना आपकी? आदत ही नहीं है। अच्छा दावर की आपने बात की, मैंने आपसे पूछना था कि आपका काम बहुत ए लिस्ट प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स के साथ है सालों साल, लेकिन अब आप एक थिएटर प्रोडक्शन कंपनी कॉपीकैट्स को ट्रस्ट कर रही हैं। क्या इसलिए क्योंकि आपने पिछले 10 साल में इनका बहुत सा काम देखा है एंड यू लाइक इट? आंगन टेढ़ा अच्छा लगा था आपको इनका? बहुत अच्छा। दावर ने इसी तरह तो मुझे कन्विंस किया, क्योंकि उनके काम ने मुझे कन्विंस किया।
वरना कोई भी नया हो इसका मतलब ये नहीं कि उसे काम नहीं आता होगा, मैंने उसका काम देखा नहीं होगा तो मैं ट्रस्ट नहीं कर सकती। अभी भी कोई नया डायरेक्टर फ़ोन करता है, कोई भी, जैसे कोई कह देगा मैं अब्दुल जब्बार हूँ, मैं ड्रामा करना चाहता हूँ, एक लॉन्ग प्ले, मैं कहती बेटे आपने पहले क्या किया था, मुझे थोड़ा दिखाइए। तो मैंने आप अपना नाम टाइम देखना कैसे चाहती दे हूँ। सकती हैं? हाँ। और ये भी ज़रूरी है कि जितने लोग कर रहे हैं वो कोई डेविड ली नहीं है, मगर कम से कम उनका कोई ना कोई काम थोड़ा बहुत चला हुआ होता है, तो मैं कहती हूँ अच्छा फलाना ड्रामा। और कईयों को तो सच्ची बात है, मैं जो डायरेक्टर्स काम करें मैं शक्ल से पहचानती भी नहीं, क्योंकि Really? मैंने कम काम किया है। अब पहली दफ़ा मैंने सिराजुल हक के साथ काम किया है, हालांकि सिराजुल हक ने मेरा लिखा हुआ टेलीफिल्म 8 साल पहले शूट की थी, फ़ोन पे बात हुई थी, आई नेवर सॉ हिम। तो मेरा काम, क्योंकि मैं कम करती हूँ, अस्मा ज़्यादा लोगों को जानती है, हाँ, अस्मा तो बहुत काम करती है ना बहुत, और सब भी ज़्यादा जानती है, रुबीना भी जानती है, कोई नया बच्चा है, कोई ये है, कोई वो है, अच्छा भी काम करते हो। फिर मेरा इंटरेक्शन ही नहीं हुआ, 5-6 लोगों को मैं जानती हूँ बस। अच्छा, तो आपने ये ड्रामे बहुत से देखे हुए कॉपी कैट्स के? हाँ, अच्छा। मैंने तकरीबन सब देखे हुए। अच्छा दावन का काम मैं ज़रूर देखने जाती हूँ। अच्छा, देखिए ही इज़ मच यंगर देन यू, राइट? लेकिन ही इज़ नेवरदलेस आपका डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है। तो एक वो होती है कि डायरेक्टर की अपनी एक विजन होती है। इवन अनवर मकसूद की स्क्रिप्ट के साथ मुझे पता होता है कि दावर की एक विजन है जो मुझे नज़र आती है, एक फील है जो मुझे पता चलता है, ओके दिस इज़ अ दावर महमूद प्रोडक्शन। तो ये आप हैं सीनियर और वो है काफ़ी आपसे जूनियर, क्या आप इसकी बातें मानेंगी, अपनी स्क्रिप्ट इधर उधर करेंगी? मेरा ये उसूल है, देखिए जब एक काम की हामी भरी है, एक बंदे को आपने डायरेक्टर मान लिया है, तो फिर वो जो कह रहा है, और जिसको मैं समझती हूँ कि थिएटर की सेंस भी है और उसका लेकिन एक्सपीरियंस portfolio आपका भी है। ज़्यादा है, नहीं, सालों का। मेरा थिएटर का एक्सपीरियंस वो नहीं है जो उसका 12 साल में है। सही, हाँ। तो मैंने उस पर ट्रस्ट करके ही उससे हामी भरी है ना, वो जो कह रहा है मैं कहूँ ठीक है, अच्छा, बिल्कुल। सिवाय कोई एक जगह ऐसी होती है जहाँ मुझे तंग नहीं करता, क्योंकि मेरा एक नेचुरल फ्लो है जो भी है। तो जहाँ मुझे कह रहा होता है मैं कहती हूँ ये तुम्हारे पर्सपेक्टिव में, ये तुम्हारी हिसाब में, तो जैसे कुछ लड़कियों के बारे में उसके एक्सपीरियंसेस है, मैंने कहा मेरे ये एक्सपीरियंसेस नहीं है, तो वो हम कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आपस में आर्ग्यूमेंट नहीं होता, लेकिन हम एक्सचेंज कर लेते हैं व्यूज़। बट ओवरऑल आई थिंक वॉट एवर ही इज़ डूइंग ही विल डू राइट, so I'm not confused anyway. अच्छा, you are a director's performer. Unless director कहे थप्पड़ मारे, फिर आप रुक जाती हो। फिर आपका दिल नहीं मानता। कर दो, जल्दी कर लो, रात हो गई, इस रात में थक गई, मेरी कमर मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरा शॉट ले लो, बस इस तरह अवॉइड करती हैं आप मैं ये करती हूँ, लेकिन ये नहीं कहती कि देखो ये शॉट यहाँ से नहीं लेना, वहाँ से लेना, अब तुम यहाँ से जिम से आओ, अब तुम ये ट्रैक लगाओ। नो, आई डोंट इंटरफेयर इन एनीबॉडीज वर्क। ये बुरी बात है, अगर आपने कर लिया किसी नए बच्चे के साथ ही काम, फिर नहीं आपने कहना। यानी एक बार आप डायरेक्टर की आपने डायरेक्शंस लेनी है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट ऑफ वेदर ही इज अ जूनियर और अ सीनियर। नहीं, वो अपनी ईगो नहीं दिखानी अपनी, वरना फिर ना करे ना काम, घर बैठे कह दे बकवास है ये सब। ना, आप इतनी सीनियर हैं और शायद ये मैं रिपीट क्वेश्चन आपसे कर रही हूँ, आपकी बात तो फौरन माननी चाहिए। अगर एक स्टोरी, और ट्विटर पे भी लोग आपसे ये कह रहे हैं ना कि आपने क्यों नहीं शोर मचाया इस स्क्रिप्ट चेंज पे, उस पे, तो आपका जवाब क्या है इसके बारे में? देखिए कहीं कहीं हम चीज़ें कर पाते हैं, जैसे मैं उडारी का जो ट्रैक बता रही, हाँ, उस सराय की स्पीकिंग एक विलेज सिंगर थी, उसका कैरेक्टर मैंने खुद बनाया था, मेमोरेबल, आपका वन ऑफ योर मोस्ट मेमोरेबल रोल्स। ठीक है। मोमना ने और मैंने उसका लुक भी बनाया था कि लाचा पहनेगी, फिर मैंने कहा मेहंदी लगाएगी, फिर मुझे पता है वो जो सिंगिंग करते हैं वो लोग नाचते नहीं, वो गाते हैं, तो मुझे था कि थोड़ा सा उसमें ग्लैमर डालो, तो मैंने वो यहाँ पे घुंघरू की पट्टियाँ बनवाई हुई थी, तो मैं ताली बजाती थी, तो उससे ये आपने खुद स्टाइलिंग सोची हाँ, थी? अच्छा, ठीक है। और लाचा भी मैंने सोचा हुआ था। तो ये फरहत इश्तियाक बड़ी अच्छी राइटर है, उनके बड़े पंजाबी स्पीकिंग नहीं है ना वो, ना वो सराय की स्पीकिंग है, तो जो मैनरिज्म था उसमें वो मेरा था। ट्रैक लिखा तो नहीं ना था, लेकिन उसको बनाना, उसको पहनना, इसी तरह सीता बागड़ी, उसका सारा घगरियाँ पहनी हुई थी, वो लिखा तो इकबाल हुसैन ने था, डायरेक्ट भी किया था, लेकिन उसमें हिंदू लुक बनानी थी, उसमें मुझे अपनी शक्ल को बदलना था पिछले किसी भी रोल से। तो मैंने यहाँ पे बिंदी तो लगानी थी, फिर मैंने यहाँ पे चुटिया बनाई, उसके ऊपर यहाँ पे मैंने चुटिया की वो बनाई, तो वो लुक मुझे, और अपनी घगरियाँ खुद सिलवाई, खुद सोचा कि इतनी घगरी होगी कि टांग क्या नजर ना आए। अक्सर आप ये करती हैं क्या, कैरेक्टर की डेवलपमेंट आपके? हाँ। ड्रेसिंग, ज्वेलरी, कपड़े, सब ये सब ज्वेलरी मेरी अपनी है, तेरे बिन में सब आपकी है? मेरी है। कपड़ों का ये था कि वहाँ तो एक वो अपना उनकी है ना प्रोडक्शन हेड मेरी,
उन्होंने मुझे मेरे साथ डिस्कस किया था कि आप ये यूँ करके, मैंने कहा ठीक है। एम्ब्रॉयडर्ड हाँ, ग्रैंड हाँ, शलवार कमीज हाँ, है ना शलवार आपके कमीज है, बेसिकली ये बिल्कुल। लेकिन ज्वेलरी आपके मेकअप भी आपने खुद ही मेकअप भी सोचा खुद था ही, बाल भी खुद ही और ज्वेलरी भी खुद ही। आप तो बड़ी आसान मैं बहुत आसान actress हूँ। है। हाँ, मैंने ये रियलाइज़ किया कि काफ़ी आसान होना, मैं चाय हाँ। मांगती हूँ ना, मैं गुस्सा करती हूँ, कोई नहीं मेरे से डरता। वो बेचारे स्पॉट बॉय आके कहते पहले दिन, आप क्या लेंगे? मैंने बोली कुछ भी नहीं। क्या आप- आपको लगता है थोड़ा डराना चाहिए नहीं, ताकि थोड़ी अपने काम में आसानी हो, इंतजार कम करना पड़े बाकी नहीं, उससे एक्टर्स कुछ का। नहीं होगा। अगर एक आर्टिस्ट नहीं आया, मैं ऐसे बकवास करूँ, चीखूं पीटूं, सबको डांटूं, वो तो नहीं आया, तो वो कह रहे हैं आपा वो आ रहे हैं। कभी कभी मुझे आता था गुस्सा, एडी पे आता था कि वो गलत सीन के कपड़े पहना दिया, आपा ये वाला नहीं था, वो था। फिर मैंने कहा सब पहन लिया मैंने, तुम बेटे तुम देखते क्यों नहीं हो? वो मैं डांट देती थी। एक दो दफ़ा मैं चीखी कि तुमने मुझे बिठाया है, तुमने मेरा मिजाज बदल दिया। मैं अच्छा, एक दिन तो मैं मेकअप वेकअप उतार के उसने कहा, डायरेक्टर ने कहा आपा बस आपका पैकअप है, आप जा रही हैं, कोई पता नहीं लेट ही हो गया 1:30 बजे। हाय ये सब उतारा, ये वो जोड़ा वोड़ा, जुल्ली शुल्ली, ईजी होके मैं निकलने लगी, गाड़ी में बैठी तो भागा भागा एडी आया, ओ आपा एक वो फलाना सी। मैं कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, क्यों ऐसी? फिर मुझे गुस्सा आ गया, हाँ जबकि बेचारा उसके भी क्या कसूर नहीं, उसका ऐसी कसूर। जगह मैं कभी फटी हूँ, लेकिन मैं दिन में ऐसे नहीं किसी को कहती क्या है क्यों नहीं है। जब मैं गाड़ी से उतर रही हूँ, मेरा बैग उठाया किसी ने, वो अंदर लेके आया, डरा हुआ है, आपा यहाँ रख दो। हाँ यहाँ रख दो। मेकअप आपा मेकअप में कोई हेल्प तो मैंने कहा करके आई बेटी, ये मैं रोलर्स खोल दूँगी, फिर दुपट्टा सेट कर देना। अच्छा आप चाय नहीं है, मैं तो चाय ही नहीं पी थी। अच्छा आपा कुछ बता दीजिएगा। मैंने कहा पानी की 4 बोतलें रख दो छोटी छोटी, फ्रूट ला के रख दो बेटा, बाकी कोई फिर परवाही ना करो मेरी। तो मैं नहीं लोगों को What do you think makes the drama such a hit? क्यों इतना बड़ा हिट है? क्या है उसके अंदर ऐसा कि एक्चुअली वो एक इतना बड़ी यूज खूबसूरत होता है? फैंटेसी क्रिएट की उन्होंने। हसीन घर, प्यारे प्यारे बच्चे, हमारे दोनों बच्चे बड़े प्यारे लगे इसमें, और एक्टर तो हैं ही अच्छे। ये बल्कि हया भी बड़ी प्यारी सी उसके अंदर। चलो मैं भी ज़रा प्यारी अम्मी बन के खड़ी हो गई, प्लास्टिक अम्मी, ज्वेलरी वाली, लैशेज वाली। रात को भी सोते वक्त वो बीच रात ही माँ बेगम आती है तो छोकर लगाए। आई मीन इतनी टिप टॉप अम्मी। अम्मी वो भी एक टेक्निकल रीज़न है, वो मैं ये- नहीं बोलूँगी, ये बहुत अंदर की बात है कि सीन कोई और होना था, फिर उस वक्त वो हो गया किसी अब वजह तो से। बोल दिया नहीं मतलब कोई और प्लान था, कुछ और हो गया, वो सबके सब जमेले पहने हुए थे, तो बस कर लिया। बस अगर ना करती तो सुबह के 7 बज जाते कि मैंने मुंह धोना है और मेरे नाइटी ला के दें, तो अंधेरा खत्म हो जाता। तो ऐसी चीज़ें हम लोगों को बता नहीं सकते थे, तो वो जाहिर है, लेकिन मुझे तो पता है ना कि क्या करना है, मुझे कोई क्या बताएगा, मुझे खुद करना चाहिए। एनीवे तो वो कर नहीं पाई। 2-1 जगह ऐसा माइंड मैंने मारा, लेकिन मेरी मजबूरी थी। लोग देखिए कितने गौर से देख रहे थे, हाँ। इंक्लूडिंग मी। तो मैं खुद कह रही थी, मैंने कहा चीजें। अल्लाह बच्ची भाग गई मेरी, मेरा हाथ मेरे गुंदे ना उतरे। लेकिन क्यों नहीं उतरे? उसका कोई और सीन प्लान था, उसकी कुछ तैयारी में मसला था, प्रोडक्शन में कुछ इशू था, कोई चीज़ अवेलेबल नहीं थी, कोई इंसान अवेलेबल नहीं था, तो सोचा कि ये नहीं, ये कर लेते सीन। झुमके पहने हुए, चोकर पहने अब अगर ये सब उतारना होता और ये मुंह धो के नाइटी मंगवानी पड़ती घर से, तो सुबह के 7 बज जाते, 4 बजे भी थे रात के, ऐसा होता। सभी प्यारे 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 बने हुए ना, ब्यूटीफुल एक फैंटेसी है, सो पीपल जस्ट वांट टू। लेकिन फैंटेसीज तो बहुत सी होती हैं टीवी पे, और भी बड़े ड्रामे होते हैं, फैंटेसी वर्ल्ड्स होते हैं। आई थिंक इसका रोमांस जो एलिमेंट था ना, वो काफ़ी अट्रैक्टिव था। चीज़ें और डिस्टर्बिंग भी थी, वो बेचारी मीरब को थोड़ा कंफ्यूज दिखाया या जो भी है, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि अबहाज इस वक्त ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग है। पता चलता था क्या जब शूट हो रहा होता था? अंदाजा होता है कि ये हाँ, कोई नहीं- ऐसी चीज बन रही नहीं, है ये जो नहीं पता, पाकिस्तान, ये- इंडिया, बांग्लादेश में नहीं ज्यादा नहीं ये नहीं ट्रेंड पता करेगी? था, लेकिन वो फिर म्यूजिक भी बहुत उसका अच्छा बना, और फिर सब चीज़ें मिलके इतनी अच्छी, और शॉट्स बहुत अच्छे बने। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा कैमरामैन कासिम और सिराज, इन्होंने बहुत अच्छा कैमरा वर्क किया है। क्या पिछले 5 साल में आपने जो काम ज़्यादातर किया है उसमें से कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे जिनको आप बहुत आपको अच्छे लगे होंगे? क्या ज़्यादातर काम आपने कमर्शियल गेन्स के लिए किया है कि अपनी क्रिएटिव साइड को खुश करने के लिए? एक्चुअली तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह कमर्शियल काम करने के लिए 2-3 चॉइसेस और भी हैं। आई डोंट ओनली डिपेंड ऑन दिस। मेन तो यही है ना, नहीं है तो बिल्कुल, लोगों से एक्चुअली लोगों से इंटरेक्शन होता है, इसमें मैं इन लोगों से कनेक्टेड रहती हूँ। हाँ। चाहे बहुत अच्छा ड्रामा हो, चाहे दरमियाना हो, चाहे बुरा हो, बट पीपल जस्ट वांट टू सी मी, और मे बी आई जस्ट वांट टू बी कनेक्टेड विद पीपल, दैट्स हाउ आई डू इट। लाइक हमारी प्यारी से प्यारी, बड़ी से बड़ी आर्टिस्ट कई काम छोड़ गई हैं या नहीं करती, लोग उनको भूल गए हैं, बावजूद इसके ये बहुत अच्छा काम करती रही। शहनाज शेख ने 2 ड्रामे किए, कितना उसको लोग याद करते हैं, लेकिन वो उसने छोड़ दिया।
उस तरह से यंग जनरेशन जो और यंग है वो शायद उतना नहीं जानती, तो वो उसको नहीं चाहिए था, वो अपने किसी फील्ड में निकल गई। मे बी आई जस्ट वॉन्ट टू बी कनेक्टेड विद पीपल। अब मुझे चॉइस का काम नहीं भी मिल रहा, मुझे क्या, हमारे और दोस्तों को भी नहीं मिल रहा, एक रन ऑफ द मिल टाइप काम हम कर रहे हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि सिर्फ इससे मैंने को बिल देना है, सिर्फ पैसों के लिए नहीं होता। नहीं, क्योंकि अल्लाह की फजल से नाउ मोस्ट ऑफ द मतलब मेरी लीग के जो लोग हैं हम लोग सॉर्टेड तो है ना अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों के सेटल हो गए हैं, शादियां भी कर ली हैं, कोई वो प्रेशर नहीं है कि इस महीने का किराया देना है तो ज़रूर कुछ कर लेना चाहिए। इसीलिए मैंने कभी ज़िंदगी में सिटकॉम नहीं किया। सिटकॉम का मतलब है किचन चलाने वाला काम, जिसमें पीछे से लाफ्टर भी होते हैं। वो बुलबुले टाइप, बुलबुला तो अच्छा था, मगर जनरली ऐसे होते रहते थे गुदगुदियाँ, तो पता नहीं क्या क्या। करोड़ लोगों ने मुझे कहा कि आपका किचन चलता रहेगा, मैंने कहा नो, मैं इस काम की इंटेग्रिटी से प्यार करती हूँ अभी तक। इतनी बड़ी आप मल्टीटास्क कर रहे हैं और अब फाइनली यू हैव द टाइम कि आप बैठ के एक थिएटर प्ले के लिए, एक थिएटर वन मैन शो के लिए रेडी हो रही हैं। क्या है, टिकट्स कहाँ से मिलेंगे, थोड़ा सा बता दें। जब चैटरबॉक्स से टिकट्स अवेलेबल हैं और कॉपी कैट की आप वेबसाइट पे जाएं, उस पर सारी डिटेल है। और वो जो टिकट वाला होता है जो आपको घर पे भी भेज सकते हैं टिकट, तो ये 2-3 ये जगह आपने याद रखना है, सब आपसे पूछेंगे। वो उसके अलावा ये कि फर्स्ट से हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन सेकंड को हमारी मीडिया नाइट है, तो उसमें ज़ाहिर है कि वो शायद। अच्छा, बात आप मलका तबस्सुम की करेंगी, हर जगह सवाल आपसे सब अनफॉर्चुनेटली तेरे बिन के बहुत पूछेंगे, तो मैंने भी आपसे बहुत पूछ लिए। तो हाँ, you are मैंने आने stuck की with सोचा this. था कि तेरे बिन को अब मेरे साथ तो और सवाल ना करें, क्योंकि You're हो stuck चुके। with this माँ बेगम। लेकिन इंशाल्लाह मलका तबस्सुम है, एंड रियली दावन ने सही कहा, आप नहीं करेंगी तो आप शायद एक ट्रेंड स्टार्ट कर दें, आप नहीं करेंगी तो और कोई नहीं करेगा, आप कर सकती हैं। बस देखें, अब आप लोग I आएंगे hope तो to फिर। hear you sing. हाँ, I hope to hear you sing in it. कुछ जगह ऐसी छोटी मोटी हैं जहाँ मैं थोड़ा सा ऐसे गुनगुनाऊंगी, लेकिन नॉट एज सिंगिंग, म्यूजिक श्यूजिक नहीं है जैसे वो आप मैथमेटिक 50-50 में बनती थी ना, डिफरेंट कैरेक्टर्स, और वो तो मजाक में था, लेकिन मैंने सिंग सीरियसली, आई सिंग सीरियसली। सो वो तो मैंने बहुत पहले 15-20 साल पीटीवी पे कराची में गाए बहुत है। हाँ, अभी बल्कि मुझे किसी ने अपना कोई क्लिप भेजे 2-3 में, जो मैंने 78 में पहला गाना कराची में गाया था, व्हेन आई वाज नॉट इवन मैरिड। तो आई थिंक मैं 4th ईयर में थी, तो मैं आई भी थी यहाँ पे, तो शुएब मंसूर ने गवाया था। तो फिल्म इतनी प्यारी थी, मुझे बताया नहीं किसी ने। चलो खुश हो जाए, आप अभी भी बहुत प्यारी हैं, आप अभी भी बहुत प्यारी हैं। आई डू थिंक कि हमारे टीवी कंटेंट मेकर्स को रियलाइज़ करना चाहिए कि हमारे पास इतनी प्यारी आर्टिस्ट हैं जो कुकी कटर रोल जो कहते हैं, उसके अलावा भी बहुत कुछ कर सकती हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारी बच्चों में बहुत पोटेंशियल है। थोड़ा सा निकले इस सास बहू से, दुनिया में और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, मतलब ये नफ़रत के सिवा। अपना विजन खोले, देखे क्या हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि ग्रीन टीवी आएगा तो उससे मुझे काफ़ी लग रहा है कि कंटेंट डिफरेंट है। और मैंने सुना है वहाँ पे कि वो कह रहे हैं कि हमें सास बहू नहीं चाहिए, तो मैं तो शुक्रिया अदा ओह, करूँगा। वेरी गुड, ऐसा मैंने दैट्स सुना गुड, है ना। यस। तो कि बहुत टॉपिक्स हैं हमारे पास, बहुत कुछ है। आप ईरान को देख लेना, हिजाब के अंदर भी उनका कंटेंट कितना स्ट्रांग है। तो बात ये है कि निकले इससे। और हमारे आर्टिस्ट भी वेट कर रहे हैं ऐसे कंटेंट से, आप भी वेट कर रही हैं। बिल्कुल, हमें तो शौक है, हमने देखा भी है, हमें तो शौक ही ये था कि हमें मुंह पे कालक लगा के हम तंदूर वाले बन जाते थे, कुछ करने को होता था, शक्ल बुरी लगे अच्छी लगे कोई परवाह ही नहीं। कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में आपका क्या ख्याल है? सर्जरी थोड़ी रिस्की होती है, उसमें डर लगता है कभी कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बोटॉक्स एटसेट्रा, बोटॉक्स वगैरह का देखिए, मैं कहती हूँ कि एज होती है जहाँ आपको थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए। मसलन मैं अगर यहाँ से थोड़ी आईब्रोज करा लेती हूँ, फिलर्स वगैरह, शाइस्ता के पास चली जाती हूँ कभी, तो मतलब मुझे तो कोई इसमें हर्ज नहीं। मेरी एज ऐसी है कि मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है कि ये अगर ऐसे हो जाए और थोड़ी सी, लेकिन वो मैं यहाँ इतना नहीं भरवाना चाहती कि मैं प्लास्टिक लगूँ, मैं अपने लिप्स को नहीं भरवाना चाहती। किसी ने मुझे कहा कि एक पता नहीं लिप्स में क्या भरवा ली, नहीं, मैं बड़ी चालाकी से ना अपनी आउटलाइन बहुत अच्छी बनाती हूँ, उसके अंदर लाइट लिपस्टिक लगाती हूँ, तो मेरे होठ मोटे हो जाते हैं। मेरे होठ पतले हैं बहुत, हमारे सबके बहुत पतले होठ है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि बस जहाँ जहाँ थोड़ा सा कभी कभी जरूरत हो ना, तो 6 लेकिन महीने। क्या ये एक रिस्क होता है कि कभी कभी आप ओवरडू कर जाते हैं, आपको अंदाजा नहीं होता? वो फिर आपके ऊपर है कि आप ओवरडू। मैं ओवरडू करने से डरती हूँ, क्योंकि मेरी ये शक्ल आपको 250 साल से याद है। मेरी शक्ल बदल गई अगर, तो आप परेशान होंगे, और वो पता चल जाता है, बहुत पता चल जाता है। कभी हुआ है? नहीं, आपको लगा मेरी शक्ल बदली हुई? नहीं, तो नहीं, मतलब ठीक है, जो मेरी एज अगर मैं उससे थोड़ी सी कम लग रही है तो कोई बात नहीं। दैट्स योर पर्सनल चॉइस। नहीं, मतलब मुझे तो नहीं लग रही ऐसे।
नहीं, बहुत अच्छी लग रही, बहुत अच्छी लग रही है। और आप सही कह रही हो, ओवरडू नहीं कर सकते, एक लिमिट में रख और के। मैं तो यंग एक, बच्चों को कह रही हूँ कि खुदा के लिए अपना मुंह ना छेड़ो, खुदा के लिए अपने बाल ना डाई करो। इतनी प्यारी शाइन होती है, डाई हमें लगाना पड़ता है। अब हमारे तो बाल सफेद हो गए। जब मेरे नए नए बाल आए थे ना, एक दो, तो मैं क्या करती थी, ऐसे 40s में काट लेती थी ताकि मुझे डाई ना लगाना पड़े। मुझे ये पता था इस केमिकल से बाल मर जाते हैं, रूखे हो जाते हैं, ज़ाहिर डैमेज होते हैं। वो सब तो अब इतना ब्लो ड्राई भी नहीं करते थे। अब तो बच्चियाँ देखो 12-12 साल की, ओ हाईलाइट्स करा रही होती, बालों का ही नाश मार दिया, ऊपर से ये वो। भाई क्या ज़रूरत है आपको? ठीक है, आपके एक्स्ट्रा फेशियल हेयर है, वो उसके लिए आप कोई वो करा ले, ट्रीटमेंट जो होता है, क्या कहते हैं जिससे चले जाते हैं बाल, लेजर। लेज़र, वो करा लें। आपको कोई ऐसी चीज़ बॉदर कर रही है, या कोई इधर बड़ा सा तिल है, या कोई स्कार है, ये ठीक है। लेकिन छोटी छोटी बच्चियों को मैं देख रही हूँ, क्यों अपने मुंह को छेड़ रहे हैं आप यार? आगे तो चल के छेड़ना ही है ना। मेरा दिल चाहता है वैसे मैं यूं कराऊं, लेकिन मुझे डर नहीं, लगता है। डोंट ओवरडू नहीं इट। नहीं नहीं, लेट योर फेस बी द वे इट बस इज। अभी क्या मैं बता रही हूँ ना कि जैसे यहाँ से कभी शाइस्ता से लगवा लिया, एक दो यहाँ पे होकर लगवा लिया, इधर वो लगा देती है, जो कहते हो जो करें वो के ऊपर यहाँ पे लगा देती है, तो इतना ठीक है, ज़्यादा नहीं। क्या आपको मैं लोग है, ये कौन है, मैं नाम नहीं ले रही, एक मिनिस्टर का, उसकी शक्ल देखे तो आपको कहते ये बदल गई ना, हाँ, तो इतना नहीं मुझे बदलना। नहीं, आप ना बताएं। थैंक यू सो मच। अब हम आपको स्टेज पे देखेंगे। रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। इट बिगिंस इट कम्स ऑन स्टेज ऑन 1 जुलाई। मनका तबस्सुम। सेकंड को सिर्फ एक दिन मीडिया नाइट है, वो उसके मेरे बाद लिए से- हाँ, वो मेरे लिए है। वो फिर 3rd से ऑनवर्ड्स अल्लाह खैर करे, फिर इंशाल्लाह होगा। चल, थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू।